ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर दरअसल हम लोगों ने देखना है कि किस तरह एक फेस वाला स्क्रिप्ट है उसको हम फेसलेस स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे पास कुछ निशीज़ मुझे नज़र आई थी, तो ये मैंने ओपन की हैं ताकि ये मज़ीद दिखा दूँ, उसके बाद हम अपने जो है वो स्क्रिप्ट की तरफ आ जाएंगे। इसके अगर इस मंथ में व्यूज़ देखें तो 2,90,000 व्यूज़ लिए हैं इसने। ठीक है, ट्रैवल टाइप कंटेंट है, इसका आरपीएम इसको अच्छा ही मिल रहा होगा और इतनी ज़्यादा कांस्टेंट वीडियोस भी नहीं डाल रहा। 2 days ago, 5 days ago, 9 days ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, मतलब इस तरह जो है वो डाल रहा है। होमलेस पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय अमेरिकन्स मिडिल क्लास। Over the last 4 decades, America's economic landscape has drastically shifted, leaving middle-class households under immense financial pressure. Between 1979 and 2024, productivity in the U.S. skyrocketed by 80.9%, yet hourly pay increased by a mere 24.7%. ठीक है, ये पता नहीं कहीं से कॉपी कर रहा है पर इतना बड़ा उसने सब्सक्राइब का वो लोगो डाल दिया है। ठीक है, एक ये नीश है और ये रोड टॉक, इसके तो बहुत ही बुरी लात है। ओके, यूएस स्टेट्स फॉलिंग, और ये थोड़ी सी क्या कर रहा, बेस्ट कंट्रीज टू लिव, नो अमेरिकन अलाउड। ये देखिए, ये फेसलेस वाली ही सारी फेस वाली निशेज है, ये तो और आ गई। ठीक है, खैर हम वापस आते हैं, कोई अच्छी नहीं थी। हम अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप बता दें, हम उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वॉइस नॉट क्लियर, नो वॉइस, मुझे बता दें वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर है, वॉइस क्लियर है ओके सर, क्लियर है सर। पॉडकास्ट को लेकर जा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। करके दिखाएं पॉडकास्ट, कोई पॉडकास्ट पकड़ ले। पॉडकास्ट कोशिश करनी है कि छोटी पकड़नी है, ज़्यादा लंबी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप इज़ गुड फॉर इंडिया, सीक्रेट टू सक्सेस, ये किसने देखी? हाउ टू गाइड योर लाइफ लेसन्स। इसके बाद एलियन सिविलाइजेशन। ये इसको करते हैं कि हम ना दरअसल पॉडकास्ट में इसलिए नहीं पकड़ रहा था क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर जनरल रैंडमली बातें होती है, उसके अंदर वेल रिसर्च जो है ना बातें नहीं होती, लेकिन हम फिर भी जो है ना कोशिश कर सकते हैं। सर लोग तो देखते हैं पॉडकास्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, व्यूज अच्छे होते हैं, व्यूज आते हैं ना, लेकिन वो एक नेचुरलिज्म होता है ना। अगर हम फर्ज करें उसको फेसलेस वीडियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा जो है वो नहीं आता। तो फिर इससे एडिटिंग बहुत मैटर करती होगी। हाँ जी, वो फेसलेस में एडिटिंग बहुत ज़्यादा, और वॉइस भी फिर वो एआई वॉइस आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। Border officials see massive new surge at southern border. Okay, so what's going on? You know, oh, it's slowing down. Nope, the numbers are back up. Okay. यार मेरे पास एक चैनल था, वो अब कर पता नहीं दोबारा शो होता है कि नहीं।
Shasha Yashin. ठीक है, ये बंदा जो है ना वो यूके की पॉलिटिक्स को कवर करता है, तो इसके व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त आ रहे होते हैं, तो इसकी हम जो है ना वीडियो को कवर करते हैं, मतलब ये वाली वीडियो है. Hey guys, it's Sasha. UK inflation is going up again, and it's going up fast. All the news headlines today said that UK inflation has gone up to 2.6% in the... आप इसको जो है वो कॉपी करें. अब इसको जो है हमने बताना है कि हम इसको ना एक स्क्रिप्ट देंगे फ्रॉम आ कैमरा वीडियो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्क्रिप्ट इनटू अ faceless video. Remove the name of person या फिर आप नरेटर कह लें. नरेटर हो गया. उसके बाद आपने कहना है कि convert this as an faceless narration. उसके बाद ये supposed to do you understand.
ठीक है, ये देखें वहाँ पे वो बंदा जो अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन करके जो है वो शुरू करता था, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो एक स्टोरी बना दी है, ठीक है। द हेडलाइंस टेल्स यू UK inflation has risen to 2.6 in November, but that's not the complete picture. उसके बाद कह रहे हैं कि this widely reported figures uses to consume prices index, ठीक है। उसके बाद proceed to next section. ठीक है, तो ये क्या करता जाएगा। अब देखिए कहीं पे भी इसने जो है वो ऐसा फर्स्ट पर्सन जो है वो जिक्र नहीं किया, इसने इसी तरह ही किया है कि जिस तरह एक बंदा एज अ वॉइसलेस वीडियो में जो है वो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये सारा जो है इस तरह नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये स्क्रिप्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये भी। बस आपको एक बार फॉर्मेट समझ आ जाए ना, आप किसी तरह का स्क्रिप्ट भी जो है लिखवा सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों के पास कोई भी टाइटल हो, कैसा भी टाइटल हो, आप लोग जो है वो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। कि नहीं लिखवा सकते? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, ताकि फिर हम जो है वो अभी डिस्कस कर लें इसमें क्लास में। सर अब क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। अच्छा, उसमें जो है ना अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली हमने कुछ एक्स्ट्रा ही मेथड्स पढ़े हैं जो मैंने स्लाइड्स पे लिखे थे अपनी स्लाइड के ऊपर। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको शायद बाद में लगे कि पता नहीं किया नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो हमने कर लिए हैं, लेकिन हमने उसको जो है कुछ न्यू स्टाइल से पढ़ा है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भी हमने कर लिया और इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद री राइटिंग स्क्रिप्ट हमने ये भी पढ़ लिया था। स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग रेफरेंस स्क्रिप्ट ये भी कर लिया है। स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग ब्लॉग, अब ये जो है वो ब्लॉग वाला मेथड नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए एक आसान तरीका जो आ गया वो हम ये रिसर्च वाला यानी कि रियल टाइम स्क्रिप्ट वाला जो था आ गया था। क्योंकि जितने भी बेसिकली ये डाटा उठा रहा होता है ना, मतलब अभी तो हमने ये रियल टाइम है। अगर आप फर्ज करें कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं ना, जो हम जनरल लिखवाते हैं, अब मतलब फर्ज करें कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप लिखवाना चाह रहे हैं जो कि सारा एजुकेशनल है, तो उसमें आपने क्या करना है कि मेथड सारा आपको वही होगा जो हम एक शुरू से लिखवाते हैं। जस्ट उसमें आपने क्या करना है, ये अपनी सर्च की ऑप्शन जो है वो ऑन रखनी है। अदरवाइज अगर आप फर्ज करें दूसरा लिखवा रहे हैं वो भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो ब्लॉग्स वाला मेथड यूज करें तो वो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। या अगर सिर्फ आप ब्लॉग पे ही लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कि वो क्या करना है। मतलब एक ब्लॉग है, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दे, तो आपने क्या करना है, सारा ब्लॉग जो है उसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे ले आना है और वर्ड डॉक्यूमेंट में ला के उसको फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके आपने क्या करना है, इसी तरह क्लाउडी एआई को देना, जिस तरह हमने कल इसको छोटा स्क्रिप्ट दिया था और हमने कहा था कि इसको इनहेंस करे, रीराइट करे, यानी तो वो क्या कर देगा, वो सिंपली ब्लॉग को स्क्रिप्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये वाला मेथड था। और बाकी तो गया। उसके बाद रियल टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया। लार्ज स्क्रिप्ट को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह होता है, सिंपली आपने चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद मतलब इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट।
پورے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اب ہم کہتے ہیں اوکے ناؤ یو ہیو ٹو write at least 3 scripts based on most engaging parts for YouTube shorts video, ٹھیک ہے. اور ٹیکسٹ کو اس کو کہیں کہ کوشش کرے کہ وہ جو ٹیکسٹ ہو وہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کیپ ایچ اسکرپٹ انڈر 200 ورڈس, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسٹ sentence of each script should be small and must have a hook, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو اسکرپٹ ہے نا, اب اس میں یہ بیسیکلی اس تب یوز ہوتا ہے جب آپ نے فرض کریں کہ ایک لانگ ویڈیو ڈالی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسی کی شارٹس بنا کے لگانا چاہ رہے ہیں, تب آپ یہ جو ہے وہ میتھڈ اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ والی ایک پرومپٹ ہے, میں نے اس کا کہا کہ آپ کا یہ پورا اسکرپٹ ہے, اس میں سے آپ نے مجھے 3 بیسٹ جو ہے نا انگیجنگ پارٹس ہیں اسکرپٹ کے, اس کی بیس پہ مجھے جو ہے نا آپ نے 3 شارٹس کے اسکرپٹ لکھ کے دینے ہیں. اور ہر اسکرپٹ کو میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ 200 ورڈ کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تھنک یور مونٹیج از ایکسپینسو ناؤ جسٹ ویٹ, ٹھیک ہے. یہ اچھی ہوک ڈالی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہیئر دا شوکنگ ٹروتھ اباؤٹ یو کے مونٹیجز, موسٹ پیپل لک ان دا ریٹس فار 2.5 years بٹ دے آر پیئنگ فار 25-30 years. ہیئر از واٹس ہیپن نیکسٹ, اور آگے یہ سارا اس کا جو اسکرپٹ اس نے کافی اچھا لکھ دیا. اس کے بعد دے آر لائنگ اباؤٹ انفلیشن, یہ بھی بڑی اچھی ہے کہ کون ہے, ٹھیک ہے, کس چیز. اس کے بعد the headline say 2.6% better, that's not the real number, ٹھیک ہے. اس کے بعد minimum wage is up to 60% in 6 year, یہ بھی اس نے اچھی ڈال دی ہے. sounds good right wrong. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ here is the problem, اور یہ اس نے کیا کر دیا, سارا ایک اسکرپٹ لکھ دیا. ایون کہ آپ اس کو اگر لمبا کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس نے کیا کیا ہے, چونکہ یہ دیکھیں ایون کہ ٹائٹل بھی دے دیا دا یو کے ہاؤسنگ ٹائم بوم. اس کے بعد دا ہڈن ٹروتھ اباؤٹ یو کے انفلیشن, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یو کے ویج کرائسس ایکسپلین, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے تب کرنا ہوتا ہے, اور آپ سمپلی اس کو کریں اور یہ آپ کی 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بن جائے گی. اس کو آپ جو ہے وہ سمپلی کریٹ کریں اور اس کو آپ اپلوڈ کر دیں. اپلوڈ کر کے آپ اپنی لانگ ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں, اور آپ کی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس سے جو آڈینس ہوتی ہے وہ آپ کی لانگ سے شارٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر ایک ہی چینل پہ شارٹس اور لانگ دونوں اپلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر فرض کریں, میں ویسے ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن کر بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے بیسیکلی لانگ اور شارٹ کی نا آڈینس ایک سیپریٹ ہوتی ہے, مطلب شارٹس والی آڈینس بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی لانگ ویڈیوز پہ آتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی لانگ ویڈیو کو شارٹ ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو کافی حد تک جو آڈینس ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہم شارٹ کے لیے الگ چینل کریٹ کر لیں. ہاں وہ اگر لیکن وہ obviously الگ چینل کریٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے فرض کریں کہ صرف اور صرف شارٹس پہ کام کرنا ہے یا ایک لانگ کام کر رہے ہیں لیکن شارٹس آپ ڈفرنٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو آپ وہ ڈفرنٹ چینل سے ہی کام کریں. بس یہ اتنا سا آج کا ہمارا کام تھا. اب آگے جو ہماری کلاس شروع ہونی ہے وہ ہماری تھم نیلز پہ ہوگی, سوری وائس اوور پہ, وائس اوور پہ ہوگی, اور دین پھر تھم نیلز پہ آ جائیں گے ہم.
سر یہ ایڈیٹنگ میں آپ کچھ کرائیں گے یا مطلب؟ نہیں، ایڈیٹنگ کا میں نے وہ ایک کورس شیئر کیا ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھنا شروع نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک نہیں کیا. وہ آئی تھنک میں نے اس میں کیا تھا، ڈسکرپشن میں ہوگا، گروپ کے ڈسکرپشن میں، آپ اس کو دیکھنا شروع کریں. وہ آپ جب دیکھ لیں گے تو ہم آپ کی کلاسز جو ہے وہ رکھوا دیں گے. مطلب فرض کریں 5 دن بعد 10 دن بعد آپ جب مجھے کہیں گے میں پھر وہ اس بندے کی کلاسز رکھوا دوں گا. تو جتنے بھی کوشچن ہوں گے آپ کے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، وہ سارے آپ جو ہے اس سے پوچھ لینے ہیں. ایک کوشچن تھا بھائی میرا. جی جی. اگر مان لو ہمیں کوئی جیسے یوٹیوب میں شارٹس کی ایک ہم نے ویڈیو دیکھی، ہمیں اس کی سیم ٹائپ اسکرپٹ لکھوانی ہے، ہاں، تو ہم کیسے لکھوائیں گے اس کو؟ بڑا آسان طریقہ ہے. یہ دیکھو، مطلب فرض کرو کہ آپ نے کدھر گیا، اب فرض کریں آپ نے اے آئی ہسٹورین ہے، اور مطلب فرض کریں یہ والا ہے. Did you know short people could not be arrested in ancient China? ٹھیک ہے، اب یہ فرض کریں آپ نے اس طرح کا بنوانا ہے. آپ اس کو کاپی کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا جو ہے وہ اسکرپٹ ایکسٹریکٹ کروا لیں. چیٹ جی پی ٹی سے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ اسکرپٹ ایکسٹریکٹ کرنے کا. یہ پہلے چلتا تھا، میں اب نے چیک نہیں کیا کہ چلتا کہ نہیں، لیکن میں چیک کر لیتا ہوں. Extract the complete transcript for video. اور آگے آپ نے اپنا جو ہے وہ لنک پیسٹ کر دینا. اس کو آپ کنفرم کر دیں. ہاں یہ دیکھو یہ آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کہہ لیں ریموو ٹائم اسٹیمپس اینڈ رائٹ اٹ ان پیراگراف فارمیٹ. یہ لنک خالی کاپی کرنا ہے؟ ہاں، صرف آپ نے یوٹیوب سے لنک کاپی کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے یہ چیٹ جی پی ٹی 4 پہ ہوتا ہے، 3 پہ نہیں ہوتا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایکسپلور جی پی ٹیز پہ آنا ہے، اور وہاں سے آپ نے کیپشنز کے نام سے یہ ایک جی پی ٹی ہے، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور جسٹ آپ نے کہنا ہے ایکسٹریکٹ دا کمپلیٹ ٹرانسکرپٹ فار ویڈیو. اور یہ آپ کے پاس ساری، بعض کا لانگر ویڈیوز کا بھی کر دیتا ہے، لیکن لانگر ویڈیوز چونکہ ان کی وہ لمبی ہوتی ہیں تو اتنی لمٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے تھوڑا سا تنگ کرتا ہے. ویب سائٹ سے ایک بار کر کے دکھا دو، کوئی ویب سائٹ ہو تو اس سے. وہ یہ ڈاؤن سب ہے، آپ نے لنک کاپی کرنا ہے، مطلب اس کا لنک کاپی کیا اس طرح، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈاؤن سب ویب سائٹ ہے یہ والی. یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ لنک پیسٹ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے، تو یہ ڈاؤن لوڈ کی آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ آ گیا. آپ نے سمپلی ٹیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. یہ آپ کا آ گیا. آپ اس کو سمپلی کاپی کریں. کاپی کر کے نا آپ نے کیا کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی کے پاس آنا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے کہنا ہے، مطلب فرض کریں اس کاپی کر لیں، میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ دا following script by making all the corrections and punctuation. اور آگے یہ آپ جو ہے وہ پیسٹ کر دیں اور انٹر کر دیں.
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہ سارا اس کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب فرض کریں آپ اس کا لکھوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کاپی کر لیں. سمپلی آپ نے جو ہے وہ اسی طرح کا کروانا ہے نا. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کسی طرح. ٹھیک ہے، آپ کے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ نیو اسکرپٹ فار شارٹس ویڈیو ود سیم لینتھ آن ہسٹری کیا لیں، کیونکہ ہسٹری ٹائپ ہے. آپ اس کے جو ہے وہ آگے پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. Did you know that ancient Rome left-handed people were considered cursed? The word sinisters actually comes from the Latin word left. یہ اچھا اسکرپٹ ہے یار، یہ انفارمیٹیو ہے، مجھے بھی نہیں تھا پتا کیونکہ میں بھی لیفٹ ہینڈیڈ ہوں. اچھا، ڈیورنگ دا رومن امپائر چلڈرنس who showed signs of begins left handed were. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں اوکے. اب فرض کریں ایک کا آ گیا نا، آپ چاہ رہے کوئی اور لینا چاہیں. اوکے، give one more. یہ کیا کر دے گا، آپ کو ڈفرنٹ چیز میں ایک اور نکال کے دے دے گا. یہ دیکھو. Did you know that in medieval England animals could have been put on trials? And I am not talking about اگر فرض کریں آپ کسی کے اوپر لکھوانا چاہ رہے ہیں نا، اب ہم کہتے ہیں کہ جی give one on گاندھی جی کہہ لیتے ہیں. چلیں اس پر نہیں کے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، اس کے اوپر کیا دیتا ہے. کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دے گا. Did you know that Mahatma Gandhi, the iconic piece, started out as a terrible public speaker? اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیورنگ ہز فرسٹ کورٹ کیس ایز اے لائر ان انڈیا ہی واز سو نروس دیٹ ہی فروز کمپلیٹلی اینڈ رین آؤٹ آف کورٹ روم. But here is something even more surprising. Gandhi was not always the simple dhoti wearing leader we picture. In these early years in South Africa, he wore مطلب ڈفرینٹ آ جاتا ہے. آپ جس پہ بھی لے گائیں گے یہ اس اسٹائل پہ لے جائے گا. قائد اعظم پہ بھی پوچھ لیتے ہیں، محمد علی جناح پہ. اب آپ نے اس سے بس آگے جو نام دیتے جائیں گے، جو آپ دیتے جا رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا آپ اس کو جسٹ رینڈملی کہہ دیں گے تو یہ رینڈملی بھی اٹھا کے دے گا. محمد علی جناح the founder person was once called the best dressed man in the British Empire. He owned over 200 perfect tailored suits from leather soil. But here is something even more surprising. This champion of Muslim rights was not always religious. In fact, he loved his bacon and eggs for breakfast and enjoyed good whiskey. He spoke better English than Urdu, and when he first entered police, he was known as ambassador of Hindu-Muslim unity. Speaking of the unexpected turns in our personal life was. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کر کے دے رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں give random one. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ ایک ہی چین میں پوری سٹوریز جو ہے نا، مطلب ایک پورا چینل، مطلب آپ ہزاروں بھی اس طرح چلتے جائیں گے، یہ آپ کو نکال کے دیتا جائے گا جتنے مرضی نکال لے. یہ میتھڈ بھی ہے ایک. ٹھیک ہے، اس طرح میں نے کچھ دیکھے تھے، وہ مطلب فرض کریں آپ میسی پہ ایک لکھا ہوا ہے، آپ اسی سٹائل پہ آپ رونالڈو پہ لکھوانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو وہ دیں اور اس کو آپ کہتے ہیں رونالڈو پہ لکھوا لیں. رونالڈو کے بعد کسی اور پلیئر پہ لکھوانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کر لیں. وہ سارے آپ کو جو ہے وہ نکال کے دیتا جائے گا لائن سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا سمپل طریقہ جو ہے وہ فالو کیا جا سکتا ہے.
ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है भाई। अब यहाँ तक जो था ना हमारे कोर्स का जो मेन हिस्सा है वो कवर हो चुका है, मतलब जिसके अंदर हमने नीश रिसर्च, टॉपिक सिलेक्शन और कह लें कि जी स्क्रिप्ट राइटिंग, ये 3 डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं जो वो कंसिडर की जाती हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव या फिर कह लें कंटेंट आइडिएशन के लिहाज से। आगे जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाएगी थंबनेल डिज़ाइनिंग आ जाएगी। थंबनेल डिज़ाइनिंग ईजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैनवा पे किस तरह आप इजीली कर सकते हैं। मैं कैनवा पे ही मैं भी मोस्टली कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि किस तरह आप सिंपल एलिमेंट्स यूज़ करके अट्रैक्टिव जो है वो थंबनेल्स बना सकते हैं, और एआई को भी आप उसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है एडिटिंग आप लोग देखोगे, वॉइस ओवर वाला जो है वो सिंपल है, वो भी कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। एंड देन फिर आप लोगों का जो पोस्ट एडिटिंग का थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है, वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें नोट करनी होती हैं, और ए बी टेस्टिंग किस तरह करनी है। मतलब आपके पीछे 3-4 लेक्चर्स रह गए हैं बस। ये टाइटल का सर तो आपने स्क्रिप्ट क्या चीज़? क्राइम स्टोरीज पर उसका मैं आपको एक सेशन दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्राइम स्टोरीज पे पूरा। और रियल टाइम नहीं, वो रियल टाइम नहीं है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको मज़ीद ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ सेंसिटिव डाटा होता है, वो चैट जीपीटी वगैरह या इस तरह ये नहीं देते। नहीं, मैंने कहा रियल टाइम भी बताओगे या वैसे फैब्रिकेटेड क्या चीज़? स्क्रिप्ट क्राइम स्टोरीज पर लिखना रियल टाइम में, जैसे रियल में कोई क्राइम वगैरह होता है? यार रियल में भला क्या होता है? देखिए, क्राइम एक कंप्लीट तभी होता है जब उसकी एक पूरी केस चलता है, केस चलने के बाद सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि भाई किस तरह हुआ, वो ये भी देखना चाहती है कि वो जो विक्टिम है, मतलब कोर्ट के अंदर केस किस तरह चल रहा, पुलिस ने किस तरह इन्वेस्टिगेशन की, और जो था बंदा जो पकड़ा गया उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर स्टोरी आके एंड होती है। अब जो रिसेंट वाले होते हैं ऑब्वियसली वो केस इतने ज़्यादा प्रोसीड नहीं होते, तो उनको टाइम लगता है। सर जो कंप्लीट हो जाते, जैसा कि मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आया था, जो पाकिस्तानी लड़की ने कामद के साथ मिल के अपनी छोटी सी बच्ची को मारा था और उन्होंने सजा सुनाई थी दोनों को, वो इस तरह का कंप्लीट केस पे लिखी जा सकती है? उस पर तो वो तो फिर डिपेंड करता है कि इंटरनेट पे कितना ज़्यादा अवेलेबल डाटा है, फिर उस लिहाज से ही वो लिखा जा सकता है। नहीं मतलब चैट जीपीटी क्लाउड नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा, वो नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर मैनुअल लिखनी पड़ेगी। हाँ, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें मैनुअल भी नहीं है। उसका बेहतरीन तरीका यार ये मैंने बताया था कि आप सारा कलेक्टेड डाटा इकट्ठा करो, जितना डाटा आपको मिलता है वो इकट्ठा करो, वो चैट जीपीटी या इस क्लाउडी के दे दो, और इसको कहो कि भाई इसको एक पूरी प्रॉपर स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट कर दे, वो आपको सारा लिख देगा। डेटा लेना कैसे है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। ये डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह से, अब मतलब फर्ज करें आप किसी केस की बात कर रहे हैं, क्या नाम था उसका आपने बताया था? अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कुछ दिन पहले की हुई है ये। ठीक है, उसमें ये होगा ना, जब भी करोगे ना वो जितने आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे, उसमें से कुछ फिर आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं आपको कौन सा लिखूं यहाँ पे? एक सियालकोट वाली जिसका बता रहे थे, स्टोरी हुई थी जिसको सांस पाकिस्तानी वाली तो ज़ाहिरा, कदीर ज़ाहिरा इस तरह का नाम था, उसकी समरी सुना सकता हूँ आपको कहे तो। सियालकोट मर्डर केस। सर जो आपने सर्च वाला ऑप्शन बताया था ना चैट जीपीटी में, वो भी तो यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो जितना डाटा अवेलेबल होगा वो उतना यूज करेगा। ठीक है, बाकी कुछ डाटा हमें खुद जो है ना निकालना पड़ेगा। मतलब फर्ज करें अब ये वाली है ना, तो अब ये देखो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से वो डाटा नहीं उठा सकता चैट जीपीटी। सर ये क्यों नहीं उठा सकता? अवेलेबल डाटा, अवेलेबल के क्या मतलब, जितना डाटा चैट जीपी के पास है वही देगा डाटा बस? नहीं नहीं, वो ये होता है ना, दरअसल ये जो पब्लिक होती है ना, ये गवर्नमेंट्स के अंडर होती हैं ये वेबसाइट्स वगैरह, तो यहाँ से फिर जो है ना वो वैसे भी लीगल इश्यूज में आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कुछ चैट जीपीटी इस तरह का डाटा उठाएगा ना, मैं देख लेता हूँ अगर ये रीड कर सकता है। क्योंकि सर मैंने चैट जीपी से खुद भी सवाल पूछा था, तो उसने मुझे जवाब दिया था मैं आर्टिकल, बुक्स या कोई
जो डेटा थोड़ा बहुत जो नेट पे पड़ा होता है वहां से उठाता हूँ मैं। हाँ तो अब जो तो है इसका मतलब उसके पास लिमिटेड डेटा ही है। लिमिटेड डाटा होता है। तो फिर सर रियल टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे लिखेगा स्क्रिप्ट? यार वो रियल टाइम में इस तरह लिखेगा कि जो सारा डाटा उधर अवेलेबल होगा ना, मतलब फर्ज करें ब्लॉग्स हैं, मतलब डिफरेंट साइट्स है, वहाँ से जी करेगा। लेकिन जो प्रोटेक्टेड साइट्स होती है ना, जिस तरह ही मैंने बताया कि ये वाली वेबसाइट जो थी ये हुकूमत के अंदर प्रोटेक्टेड होती है, तो यहाँ पे शायद इसका एक्सेस ना हो। लेकिन खैर यहाँ पे कह रहा है आई कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये क्या है, प्रियंका कुमारा केस। ये कौन सा केस अभी इसी को ओपन किया हमने? सर, वो सिद्धू सिद्धू मूसे वाली निकाल लो, वो तो पता ही है सबको। वो देखो निकालता ही नहीं। हाँ उसके भी ये देखना है, उसने रीड किया हुआ है कि ये उसका केस है, गवर्नमेंट इसको ऑफ द देना पंजाब। कमांड देखना। ये कब हुआ था? 6 वार्डेड डेथ पेनल्टी। चलो कोई पुराना केस करते हैं। और सर करंट इश्यूज पे भी लिखी जाती है ना हाँ स्क्रिप्ट, तो करंट वो इश्यूज पे कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाएगी। वो आप जो है वो कल मेथड जो हमने रियल टाइम स्क्रिप्ट वाला मेथड पढ़ा था ना, वो जिसमें हमने जी शायद कोई एक पॉलिटिक्स वाली बनाई थी, ट्रम्प वाली, जिसकी नहीं वो पुलिस वाली हमने जो है वो की थी, वो सेम मेथड से आप कर जी। सकते हैं। तो सर अगर जो जैसे पहले लिखी जाती थी वो कैसे लिखते थे? चैट जीपी से पहले रियल टाइम में लिखी जाती थी, गूगल वगैरह से आर्टिकल ब्लॉग्स वगैरह से डेटा उठा के। वो उसके भी है, या तो परप्लेक्सिटी यूज कर लो, ठीक है, ये आपको ये भी रियल टाइम डाटा देता है, ठीक कौन है, सा? ये परप्लेक्सिटी एआई, ठीक है। ये कैसे लेकिन रियल टाइम देता था? ये जो भी सर्च करेंगे ना, इसने आपको डाटा खुद से नहीं देना, इसमें सारा डाटा जो है नेट से उठा के देना है। मतलब फर्ज करें हम इसको जो गूगल है, पे हाँ ये सारा गूगल से उठा के देता है, रेफरेंस भी एक साथ। कमांड आप देना, तीन से लिखा देखें वो क्या क्या रिजल्ट आता है, डिफरेंट आता है या सेम ही आएगा? मैं वो मतलब फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ कि ये देखो, अरेस्ट वारस्ट फॉर साउथ कोरिया प्रेसिडेंट, ये तो वो ट्रेंड बता रहा जो है। तो क्योंकि सर जितने मर्जी क्लाउड एआई या चैट जीपी एडवांस हो जाए, लेकिन गूगल का मुकाबला तो डेटा से तो कभी भी नहीं कर सकता ना। गूगल के पास क्योंकि दरअसल ये है गूगल ना कि जितनी भी सर्च इंजन या जितनी भी मोस्टली हो रही होती है वो गूगल से हो रही होती है। आप ये चीज़ सर्च करेंगे ना, मतलब फर्ज करें ये साइट्स होती हैं, ये साइट्स एफिलिएट्स होती हैं विद गूगल, ठीक है। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो एफिलिएट होंगी वहाँ से दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो जो डाटा गूगल के पास होगा, ऑब्वियसली गूगल के पास तो एक्सेस होगा। वो जिस तरह जेमिनाई है, या जिस तरह हमने कल बात की थी उसकी गूगल एलएम की, वो भी ट्रेन होगा मज़ीद। लेकिन ये जो है वो जेमिनाई आ गया। चले सर इस पे लिखा, सिद्धू मूसे वाले की लिखा के देखना वो क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि वो तो हर किसी को पता ही है कहानी। सिद्धू मूसेवाले का केस पे वो कैसे कत्ल किया था, यानी कि किन किन बंदों ने किया था, वो कमांड तो आपको पता होगा क्या देनी है। उसके लिए आप एक इंफॉर्मेशन उर्दू कलेक्ट करें। उर्दू में लिख दो। नहीं नहीं, मैं उसके लिए उर्दू में लिख देख रहा दें, हूँ उर्दू कि में। ठीक है, ये हमने इसको जेमिनाई को दिया है। और अगर यही इसको देते हैं क्लाउडी को, इसके पास रियल टाइम तो नहीं डाटा है, लेकिन ये इसके पास अक्टूबर नवंबर तक, सॉरी मार्च अप्रैल तक का है, 2024 तक का। और अच्छा ये क्या, ये अपडेट करते रहते हैं डेटा को फिर? हैं? ये डेटा को अपडेट करते हैं मंथली फिर? हाँ मतलब ये क्या होता है कि अपडेट होता रहता है हर मंथ के लिहाज से इस तरह। इसी तरह चैट तो पर जीपीटी परप्लेक्सिटी को भी दे देते हैं, और चैट जीपीटी को भी दे देते हैं।
اس کا سرچ والا آپشن سرچ والا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس نے جو ہے نا وہ بڑا رف سا دیا ہے, مطلب تھوڑا سا دیا ہے. اب فرض کرو ہم یہ روٹرز اس نے دیکھے صرف ایک ویب سائٹ سے اٹھایا, ویکیپیڈیا سے اٹھا رہا ہے, کچھ ٹائمز آف انڈیا سے اٹھا رہا ہے, پی ٹی سی نیوز سے اٹھایا ہے, ویکیپیڈیا آ گیا, ویکیپیڈیا 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 اور ویکیپیڈیا سارا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر فرض کریں یہ پرپلیکسٹی ہے تو یہ اس نے بھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دیا ہے. یہاں پہ یہ دیکھو, یہ ہمارے پاس ریفرنس بھی دے رہا ہے کون کون سے ہیں. یہ نمبر 7 پہ ہے, یہ بھی ویکیپیڈیا سے اٹھایا اس نے. یہ اس نے این ڈی ٹی وی ایک نیوز آرٹیکل ہے وہاں سے, مطلب انڈین نیوز چینل ہے اس کا اٹھایا, یہ بھی اسی کا ہی ہے اس کا. اور یہ اور کسی کوئی اور ویب سائٹ ہے, یہ بھی وہی ہے, ٹائمز آف انڈیا, بی بی سی. ٹھیک ہے, یہ نیوز پی ٹی, مطلب یہ دیکھیں ڈفرینٹ ویب سائٹس اس کو جو ہے اس نے اٹھا کے دے رہا ہے, اور ایون کہ کرنٹ سٹیٹس بھی بتا رہا ہے کہ کرنٹ سٹیٹس جو ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کے اوپر پوری سٹوری بنوانی ہے تو یہ پورا ڈیٹا اکٹھا کریں, اور اکٹھا کر کے آپ ایک ورڈ فائل پہ کریں جتنا بھی پاسبل ڈیٹا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید آپ کو صرف فرسٹ پیراگراف میں ملے تو آپ اس کو کہیں مجھے مزید جو ہے نا اس میں سے نکال کے دے دیں. سر یہ کلاؤڈی ہے نہیں, یہ پرپلیکسٹی. تو سر آپ نے تو بولا تھا کلاؤڈی سے بھی ریئل ٹائم میں ڈیٹا نکل جاتا ہے, لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر 24 تک کا ڈیٹا ہے اس کے پاس, تو پھر وہ ریئل ٹائم اسکرپٹ کیسے لکھے گا؟ یار چیٹ جی پی ٹی سے نکلتا ہے, کلاؤڈی سے نہیں نکلتا. کلاؤڈی سے تو میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ریئل ٹائم ڈیٹا نکلاتا ہے. میں نے کل جتنے بھی ریئل ٹائم پہ اسکرپٹ لکھوائے ہیں وہ میں نے صرف چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائے ہیں, ان کو ری رائٹ ہم نے کلاؤڈی پہ کروایا تھا. تو چیٹ جی پی کا بھی منتھلی سین ہوتا ہے ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا, یا ڈیلی کرتا ہے وہ؟ چیٹ جی پی ٹی کا جو ایک بیسیکلی کسٹم ہے نا, مطلب فرض کریں آپ اس کی یہ جہاں پہ جاتے ہیں تو ہم اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ سیم پرامپٹ دے کے دیکھنا کیا کیا یہ سیم دے گا اپلائی یا ڈفرینٹ آئے گا؟ یار ڈفرینٹ دیتا ہے, اے آئی ڈفرینٹ ہی دے گا, کبھی بھی سیم کنٹینٹ آپ کو نہیں دے گا. یہ دیکھو, مائی ریسنٹ مائی نالج از کٹ آف ٹوڈے, پرووائڈ انفارمیشن ان سائٹ. یہ اس کو ہم پوچھ لیتے ہیں ڈو یو ہیو ریسنٹ ڈیٹا. میرے اس کے پاس ہوگا, میرے پاس آئی تھنک, پہلے تو نہیں تھا اس کے پاس. ہاں یعنی کہ خون خرابے والے بھی لکھ دے گا؟ یہ نہیں لکھے گا, یہ کہتا ہے میری پالیسیز کے اگینسٹ ہے. وہی ہے نا, وہ خون خرابے والی چیزیں لکھتی ہی نہیں ہے جی. ہاں, تو اس کا یار ایک میتھڈ میں آپ کو دوں گا, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ یوز ہو جاتا ہے, مطلب اس سے لمبا اسکرپٹ آ جاتا ہے, اسٹوری وغیرہ سارا کچھ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو اس سے آپ جو ہے وہ فردر باقی تھوڑی بہت چیزیں جو آپ نے ایڈٹ کرنی ہے وہ آپ مینولی سرچ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے. اچھا, وہ میں ویڈیو میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا. چلے سر وہ گوگل سے بھی ایک اسکرپٹ چیک کریں وہ کس طرح لکھی جاتی ہے. ہاں یہاں پہ یہ دیکھو نا, اس کو جو ہے وہ ٹائم وین موسے والا, اب یہاں پہ یہ دیکھو نا ڈیٹیل میں ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس کو مزید ایکسپلین کر دے, اس نے کیا کر دیا اب ایکسپلین. اب فرض کرو کہ ہم اٹیک کو مزید ایکسپلین کروانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب فرض کریں آپ اس کو مزید ایکسپلین کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو مزید کروا لیں. اور سر اس سے بیٹر گوگل جیمنائی نہیں دے گا ڈیٹا ریئل ٹائم میں؟ سیم, ہاں گوگل دے دیتا ہے, لیکن یہ پرپلیکسٹی جو ہے یہ تھوڑا سا پرانا ہے. یہ والا کس کا ٹول ہے سر؟ یہ بھی اس طرح پتہ نہیں ہے, اس کا آئیڈیا نہیں ہے. اب جیمنائی بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہہ جو دیتے ود ریفرنس, ان تینوں میں سے ٹول ود ریفرنس ڈیٹا کون دیتا ہے؟ تینوں ہی دیتے ہیں. ویب سائٹ. ٹھیک ہے, گوگل بھی دیتا ہے, چیٹ جی پی ٹی بھی دے دیتا ہے, اور جیمنائی بھی دے دیتا ہے. وہ کلاؤڈ ہی نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس ریئل ٹائم ایکسیس نہیں ہے.
ये देखो ये, जेमिनी के पास तो सर होगी ना, क्योंकि वो गूगल का खुद का है। हाँ इसके पास है, ये देखो ये सारे रेफरेंस दे रहा है विकिपीडिया से, कहाँ से ले रहा है। ठीक है, इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैं देखें आपको हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियसली हज़ारों चीज़ें होती हैं, आप एक स्पेसिफिक नीश पे हज़ारों क्वेश्चन भी पूछ लोगे, मैं तो चलो बताता जाऊँगा, लेकिन ये होगा कि हमारी क्लासेस जो है वो डिले होती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी, इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुद टेस्ट करनी चाहिए, और फ़ायदा भी तभी होता है आपको मज़ीद। अभी आप देखेंगे, अभी आप कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि रियल टाइम डाटा किसके, मतलब कौन रियल टाइम पे स्क्रिप्ट लिखता है, कौन नहीं लिखता है, और आज आपको जो है वो चीज़ भूली हुई है। तो इस वजह से कहते हैं कि फ़ौरन जो है ना इसकी प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको चीज़ें ये जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी। सर बस इसी का समझा देना, बस टाइम निकाल के ना, क्राइम स्टोरी वाला। इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगा, वो देख लेना, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन और इसमें तो डॉलर का इशू तो नहीं आता, येलो शेलो तो नहीं हो जाता? होते हैं, बहुत होते हैं। वो क्यों होता है? तो वो सेंसिटिव कंटेंट आ जाता है, मैं इस वजह से जो है वो जो है ना मना करता हूँ कि इसके ऊपर काम ना करो, क्योंकि इसमें ये बाज़ औक़ात होता है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहते आपको, वो जब वीडियो वायरल जाती है तो तब वो आपके जो है वो डॉलर जो है वो येलो कर देते हैं। इसका आप किसी को भी नहीं पता कि क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। अगर एनिमेशन इस्तेमाल की जाए फिर तो नहीं करेंगे? नहीं, एनिमेशंस नहीं, बस आपने जो है ना ये रियल ब्लड श्लड इस तरह की चीज़, मतलब सेंसिटिव चीज़ दिखाने की जो है ना आपने कोशिश नहीं करनी, वो इस तरह की चीज़ों पे मोस्टली मसला बनाते हैं। रियल फुटेज दिखा दिया आपने मर्डर की, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना। सर अगर वो रियल नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर वो स्टोरी कैसे बनेंगी? वो ब्लर करके दिखा देते हैं ना। भाई इस चैनल पे सारे जितने चैनल है सबको ज्यादातर डोनेशन पे ही रन करते हैं, अर्निंग तो बहुत कम लोग की ऑन रहती है, मोनेटाइजेशन नहीं होती है, अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनको जो है वो अदर फायदे भी हो रहे होते हैं। अदर फायदे मतलब सर? स्पॉन्सरशिप होती है, या आवाम जो उनको फंडिंग कर रही होती है, फंड रेजिंग जो होती है, या वो बाय मी कॉफ़ी वाला सीन होता है। बड़े चैनल्स जो होते हैं वो मोस्टली इस तरह करते हैं। अच्छा सर, ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो वाई फेस जैसे ये सामने वाला बंदा कर रहा है वॉइस ओवर, ये कैसे करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट कैमरे की तरफ देखते होते हैं। ये वॉइस कौन सी, ये वाली? वो सामने क्या नाम है इसका? ध्रुव राठी। वो फेमस नहीं, दूसरा सामने अभी आया था ऊपर नाम फेमस है, याद है? कोहिस्तानी, हाँ कोहिस्तानी वाला। हाँ, तो ये कैमरे के सामने बैठ के बोलते हैं, कैमरा चल रहा होता है। सारी स्क्रिप्ट को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं। इनके सामने वो चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अगर आपने न्यूज़ चैनल, बैक न्यूज़ चैनल देखे ना, तो इनके सामने वो ट्रांसक्रिप्टर होता है, पता नहीं क्या होता, कहते हैं पैरा प्रॉम्प्टर कहते हैं उसको, वो चल रहा होता है, बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट चल रहा होता है, स्लोली वहाँ पे देख के जो है ये करते हैं। और ये कौन सा एक ही टाइम में इतनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये 2-3 सेंटेंस के बाद जो है वो फिर अगले सेंटेंस रीड करते हैं, फिर उनके ऊपर इस तरह करके कट करके वीडियोस बनती हैं, इकट्ठी एक ही वीडियो नहीं बनती है। और जो फनी वीडियोस वगैरह बनाते जैसे पिज्जा रूम वाला है, तो वो किस तरह पहले एक्टिंग करते हैं, या क्योंकि मैक वगैरह तो नहीं लगा होता उनका? हाँ, तो वो स्क्रिप्ट होता है, वो मैक लगा होता है उनके अंदर, कपड़ों के नहीं लगा होता है अंदर कपड़ों के लगा। सर मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना था, उसने एक बंदे को इंटरव्यू दिया, कोई 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही था, तो उसने बताया था पहले एक्टिंग करते हैं फिर उसके बाद डबिंग करते हैं। मैंने कहा ये क्या सीन है अभी? हाँ, इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है कि बाद में वो लिपसिंग जस्ट कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हो और उसकी वो कर रहे हो, मतलब ये देखें ये सर बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग होती है वो, क्योंकि मैं इस तरह के और भी देखे ना, तो उनके नहीं लगा होता कैमरा, कहीं ना कहीं तो बंदे को दिख ही जाता है। बस कर उस्ताद, 3-4 किलो वजन बढ़ गया है, बस बाल्टी भी खाली हो गई है। लगा होगा यार, इतनी वॉइस जो है सिंक्रोनाइज जो है वो नहीं होती, कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया होता है। चल मैं देखता हूँ अगर मिलता है। इधर ला, काफी वजन बढ़ गया है इसका, तो जल्दी से ये सारा कुछ साइड पे कर दे। आज मौसम सर्द है, मछली खाने का अपना ही मजा आएगा। हाँ भाई, मछली वाले मछली हैगी। अरे
یہ دیکھو اس کی وائس جو ہے وہ آگے بھی تھی, یہ دیکھنا, یہ ابھی بولے گا मौसम सर्द है मछली खाने का अपना ही मजा आएगा. हाँ भी मछली वाले मछली हैगी. یہ دیکھو یہاں پہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا اس کا, لیکن ابھی اس کی لپسنگ ابھی بھی ہل رہی ہے. ارے صاحب جی کیا قسمت پائی ہے آپ نے, ابھی ابھی لڑکا دریا سے تازہ 10 کلو کا دانا پکڑ کے آیا ہے, سنگھارا مچھلی है तो ताजा, लेकिन इतनी बड़ी मछली हम करेंगे क्या. کوئی 2-4 کلو والا دانا دیکھ لیتے ہیں. ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. میں جب اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ کرتا تھا تو میں اپنی جو ہے وہ ریکارڈنگ علیحدہ بیسیکلی میں اپنے ایک مک میرا لگاتا تھا, میں نے اس کی بھی ریکارڈ کی ہوتی تھی, اور اوبیسلی جو میرے پاس آئی فون ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہوتی تھی, اور ان کو جو ہے وائسز کو پھر میں سنکرونائز کر لیتا تھا. وہ خود بخود ہی جہاں جہاں پہ جو بولا جا رہا ہے وہ وائسز کی پیکس کو دیکھ کے آپس میں جو وہ سنکرونائز کر دیتے ہیں, اور میں پھر اپنے جو کیمرے والی وائس تھی وہ ڈیلیٹ کر دیتا تھا, اور جو مک والی ہوتی تھی اس کو میں سیو کر لیتا تھا. ہیلو, ہاں جی آواز نہیں آ رہی. ہاں ٹیلی آواز تو آ رہی بھائی, کلیئر ہے آواز. یہ ایون کہ موبائل پہ بھی ٹیلی پرومپٹر جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اسکرپٹ آگے چل رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ سارا جو ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جس طرح یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس نے کیمرہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کیمرے کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ ٹیلی پرومپٹر یہ لگا ہوا ہے, the ideal prompter for video and program creators. اس طرح ہوتا ہے, یہ اس طرح آگے چل رہا ہے اسکرین. اسٹک اینیمیشن ہے, یہ آسان سے آسان کس کنٹینٹ میں یوز کی جا سکتی ہے, مطلب ہسٹری پہ. تو ہسٹری پہ کیا ہم اسٹیٹک جو ہے اینیمیشن یوز کر سکتے ہیں جس طرح پکچرز وائز ہوتی ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. اسٹک اینیمیشن یہ سالمونیلا جو ہے کچھ سب سے پرانا جو ہے, کچھ چینلز وغیرہ دکھا سکتے ہیں, مطلب جس طرح کہ ہم ان کو کچھ انسپائریشن. All right, so you found yourself face to face with a black bear. First of all, congratulations. All right, so you found yourself face to face with a black bear. First of all, congratulations. You're about to star in your own survival show. Now, let's talk about how you can realistically beat this big furry nightmare with claws. Spoiler, it's not easy, but it's possible. Just do what these men... نہیں بچوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے. You come into the world with a small... تو سر میں نے بھی اسی طرح کا سیم آپ کو دکھایا. You come into the world with a small crack, a crack in the egg. یار اس کنٹینٹ میں اور جو کنٹینٹ آپ نے مجھے دیا تھا نا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. All right, so you found yourself... کسی سے بھی آپ کمپیئر کروا لینا. نہیں سر, جو بچوں کے لیے ہوتا تو بچوں کے لیے تو اس کو وہ تو الگ چینل ہوتا ہے نا, میڈ فار کڈز چینل ہوتا ہے, اور نیچے کمنٹ وغیرہ ہر چیز آف ہی ہوتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں پھر بڑے بھی, جس طرح آج تک بیٹھ کے ہم ڈوم جاری لگا ہو یا مسٹر بھی وہ بین لگا ہو تو ہم بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, بڑے بھی دیکھ لیتے ہیں, اس میں کیا ہے. لیکن مین کنٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے میں نے وہ ویڈیو دیکھی, بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے یہ والا. ہمارے وہ ایک چینل ہے دا اینگری ایکسپلینر. اینگری ایکسپلینر جی, دا اینگری ایکسپلینر, اگر وہ چیک کریں گے اس میں آئی تھنک وہ اسٹیٹک ہی یوز کر رہا ہے, اور ایجوکیشنل ٹائپ ہے آئی تھنک سو, اس کا پروڈکٹیوٹی کس لحاظ سے اس کا ہے. ہاں یہ پروڈکٹیوٹی پروڈکٹیوٹی پہ اس نے بھی آئی تھنک میرے خیال میں اسٹیٹک ہی اینیمیشن یوز کی گئی ہے. چیک کریں یہ مطلب جس اس نے فریکوینسی میں یوز کی ہوئی ہے, یہ کیا آئیڈیا آپ کو مشکل ہوگی یا مطلب کتنے ٹائم میں یہ ویڈیو بن سکتی ہے؟ I figured out how to build a study routine that gives you an unfair advantage. Let me guess. You're probably stuck in a loop of cramming, stressing out, and still feeling like nothing sticks. You've tried everything, even following a study schedule, but it never worked.
And no matter how much effort you put in, you're always playing catch up, while everyone else seems to effortlessly ace their tests and still have time to enjoy life. Yeah, it makes you feel like ये तो क्रिएट करना बहुत आसान है वीडियो, क्योंकि ये वाले जितने भी हैं ये आपको ऑलरेडी बने बनाए मॉकअप्स मिल जाते हैं, कैनवा के ऊपर भी वो मिल जाते हैं आपको। अगर आप जो है ना यहाँ पे मतलब फर्ज करें बस उसने क्या किया हुआ है अंदर डिफरेंट उसने स्टॉक वीडियोस यूज़ की हुई हैं, करेक्टर्स कार्टून करेक्टर्स को यूज़ किया हुआ है। एलिमेंट्स पे जाए यहाँ पे मुझे थोड़ा फनी टाइप उसने बनाया है इसको समझने के लिए ताकि आसानी हो। हाँ ये देखें, ये स्टिक करेक्टर्स पे जाएंगे आप, ग्राफिक्स पे चले जाएं, ये देख रहे हैं आपके पास कितने आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये है, आप इसके जैसे मज़ीद लेना जा रहे हैं तो यहाँ पे आता है शो मोर का ये व्यू कलेक्शन, ये देखें कितनी तरह के आ गए हैं। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ करें इस पे चले जाएं तो यहाँ पे स्टिक पे क्लिक करें, आपको मज़ीद आ जाएंगे। हो सॉरी, इसको हमारे भी ये जो अगर कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं और उसको हमने हॉरिजॉन्टली मूव कराना है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब क्या इसका सिस्टम होगा? कीवर्ड फ्रेमिंग होती है, इस तरह करके कह रहे हो ना, वो की फ्रेमिंग होती है। अगर कैनवा पे करवाना है तो कैनवा पे करना है तो उसके लिए भी एनिमेट करें इसको। ये अब एनिमेशन आ गई है, आप इसको जो है वो जहाँ जहाँ पे ड्रॉप करते जाएंगे वो उस तरह मूव करता जाएगा। जी ठीक हो गया। अच्छा हमारे भी इस चैनल को जरा देखें, ये कैसा जा रहा है, मतलब मैंने इसको चेक किया था, मेरे लिहाज से तो कुछ बेहतर लग रहा था मुझे, आपके आइडिएशन के लिहाज से कैसा है ये चैनल, मतलब हमें कुछ फॉलो करना चाहिए इसको? यार अच्छी कर रहा है, एडिटिंग उसकी इतनी माड़ी like an idiot. But the problem isn't you, it's the dumb and ineffective way you've been planning your study schedule, or worse, it's because you don't even have one. In this video, I'm going to reveal 8 secret steps to build a study routine that helps you study less while still getting top grades. So ये पहले वीडियो पे मुझे लगता है इसने कैनवा पे बनाई है, कैनवा से इसको फिर इसने एक्सपोर्ट करके ना फिर बाकी जो अदर एडिटर है उसमें इसने बनाई है। Oh, let's get started. Step 1. Start with a clear goal. Let's get one thing straight, genius. If you don't know why... अब ये वाली जो एनिमेशन हिल रही है ना, ये इसके अंदर भी है, कैनवा के अंदर। ये देखो अगर मैं इसको जो है ना डिलीट पाथ करता हूँ, मतलब सॉरी डिलीट पाथ कर देते हैं, इसको वापस करते हैं और मतलब फ़र्ज़ करें ये आपने यहाँ पे इस पे जाना है ना, ये एनिमेट आ रही है तो ये देखो ये व्हीकल है ना, अब इसकी आप जो है स्पीड भी इंटेंसिटी भी कम करवा सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये अडोबी एक्सप्रेस से भी बनती है। ठीक है, हाँ बन सकती है, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो ये काम किया जा सकता है। वैसे यहाँ से हमारा भी अच्छा है, मतलब बजाय इसको बनाने के हम यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं डायरेक्टली। हाँ आप क्लिप्स बाय क्लिप्स भी उठा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको ड्रा भी कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास तो चलो पेन टैबलेट है तो मैं इजीली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी किसी ज़माने पे। यहाँ पे जाएं और इस तरह करें और इस तरह सर हमारी वॉइस ओवर पे क्लास होनी है ना अभी? हाँ वो होगी। ठीक है, इस तरह करके आप इसकी जो है वो मज़ीद मतलब फ़र्ज़ करें, अब अगर आप इसको बैठने वाली बनवाना चाह रहे हैं तो इस तरह करके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस तरह हमारे भाई कैनवा पे ऑनियन पैटर्न भी है, ये ऑनियन जो फ्रेमिंग होती है क्या होती है? ये ऑनियन का होता है ना, उसका ऑप्शन जिसमें आप वो दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, आई थिंक उसको पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, फ्लिपा क्लिप पे जब आप करते हैं तो उसमें ऑनियन का ऑप्शन होता है, ऑनियन फ्रेमिंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली।
आइडिया नहीं है मुझे। ओनियन पता नहीं, अब कोई हुआ ना तो फिर अदरवाइज तो अब अगर फर्ज करें इस तरह आप इसको एंग्री मैन बनाना चाह रहे हैं, इस तरह करके आप जो है अपनी मर्जी का जो है वो कर सकते हैं। मतलब इस तरह करके आप जो है वो बन जाते हैं। अब इनके आप कलर भी चेंज करवा सकते हैं जो मर्जी करना। मतलब फर्ज करिए अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन भी है इनके, आप कलर भी चेंज करा सकते हैं। रेड, येलो जो भी करना है आपने वो यहाँ से, इसको ग्रीन भी करना है ग्रीन भी कर सकते हैं। बड़े इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेवल है, ये देखिए काफ़ी है। अगर फर्ज करो इस तरह की इसकी भी व्यू कलेक्शन कर ले आप, अच्छा अमर भाई, ये जो आपने बताया कि इसको स्टिक को हम हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी में, इसके अलावा और कौन सा कंटेंट हो सकता है जिसमें ये आसानी से यूज हो जाते हैं? मतलब एक अच्छा यार बल्कि आप कंटेंट किसी कंटेंट में भी इसको लेके जा सकते हैं, किसी कंटेंट में। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप अगर फर्ज करें न्यू है, इवन कि आप, मैंने एक चैनल देखा था क्राइम के अंदर, वो भी ये सीन कर रहा था, वो क्राइम को इस चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा था, बस इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहा था, बस अंदर जो है वो ये करैक्टर यूज़ कर रहा था। ठीक है, मतलब ये सीन है। उसके अलावा बहुत से लोग इसको फिनांस में भी यूज़ कर रहे हैं। इवन कि मैंने देखा है कि एक बंदा है वो इसको जो था वो AI ट्यूटोरियल्स के अंदर भी इसको यूज़ कर रहा था। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। अच्छा हमारे ये जो चैनल है इसका जरा लास्ट डाटा निकालेंगे, कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी अपनी स्किल्स? ये वाला आपने जो ये वाला कहा, जी जो एंग्री एक्सप्लेनर वाला, ज़बरदस्त जा रहा है। मैं इसके व्यूज़ देख रहा हूँ, कांस्टेंट व्यूज़ हैं। हाँ ठीक है। ये एक वीडियो इसकी 2.4 मिलियन पे अच्छा हमारे भी इसका मेन फोकस है कहाँ पे? मतलब इसका ये एंग्री एक्सप्लेनर जो है, इसके नाम से तो इस तरह नहीं पता चल रहा, मतलब ये सिंपली प्रोडक्टिविटी के टॉपिक कोई बार जो है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसके जो है वो प्रोडक्टिविटी ही है। ये देखो, ये भी प्रोडक्टिविटी है, ये भी है इडियट स्मार्ट, ये भी डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी, एफर्ट, एंजाइटी, स्टडी लेस, ये भी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी भी करा होगा यहाँ पे लिखा भी होगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। जस्ट अनदर एवरेज जो क्लूलेस स्टूडेंट एंड ही विल लर्न हाउ टू स्मार्टर स्टडी स्मार्टर। हाँ ये देखो प्रोडक्टिविटी है सारा, फास्टर, प्रोडक्टिविटी कवर कर रहा है इसका मेन फोकस। ठीक है। अच्छा हमारे में मैंने आपको वो व्हाट्सएप पे भेजनी थी नीच रिसर्च शीट, वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, मतलब पर्सनल जो है वो आपका? हाँ ठीक है, मुझे आप कर दें शेयर। अभी तो दरअसल मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही है, ऑफिस में बैठा हूँ, तो घर जाता हूँ, फिर मैं घर जाके जो है देख लूँगा। अच्छा नहीं इशू नहीं है, एक्चुअली वो मेरे दूसरी पीसी में पड़ी, मैं कल तक कर दूँ तो कोई इशू तो नहीं है? कल शाम तक कर दूँ? कोई मसला नहीं। कल परसों शायद मैं आउट ऑफ सिटी जाऊँ, तो वो फिर मैं मंडे को आऊँगा, तो कल कर दीजिएगा, कल मैं देखूँगा। जी ठीक है सर। आप डेली कितने घंटे काम? अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास कल होगी। Hi, my name is Zara, and I'm 16 years old. I'm basically the hated child, as you can say. This is my little brother. His name is Levi. My mom, oh my goodness, he's literally my mom's little prince. He gets whatever he wants.
बड़ी ये क्यूट सी स्टोरीज बना रही है. Frosting! Oh my goodness, Zara. Mom, what's taking so long? Hey, it's the wrong color. I want a green Frosty. ये वॉइस ओवर ओरिजिनल हुई है, लेकिन इस तरह का कंटेंट भी बहुत चलता है. ये जो होती है ना ये करैक्टर्स वगैरह, ये जो है ना वो ड्रा होते हैं उसके ऊपर, आईपैड के ऊपर. उसको क्या कहते हैं, आईपैड का एक स्पेशल ऐप होता है, क्रिएटर प्रो, पता नहीं क्रिएट प्रो, प्रो क्रिएट. हाँ, उसके बाद मेरी वाइफ कर लेती है, इस वजह से मुझे इस चीज़ का आइडिया है. तो ये जो है वो अच्छे बन जाते हैं, ये कंटेंट चलता भी है. सर इसके लिए एडिटिंग जो अभी हमने कैनवास से सीखी है वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. अगर वो आपने जो कोर्स प्रोवाइड किया है ना एडिटिंग वाला, वो कैपकट पे है, अगर वो कैनवा पे होता तो ज़्यादा बेस्ट नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो एडिटिंग है वो कैनवा पर ही होती है. यार कैनवा इट्स नॉट अ एडिटिंग टूल, ठीक है. अदरवाइज कैनवा जो है ना, देखिए मैंने कैनवा किसी से नहीं सीखा, मैंने कैनवा जस्ट यूज़ कर करके सीखा, और मैं पूरी एडिटिंग जो है वो कैनवा पे कर लेता हूँ. मैं दिखाता हूँ, मैंने इस पे एक एडिटिंग की थी. लेकिन मेन जो है ना, ऑब्वियसली कोई भी जो होगा ना एडिटर होगा, वो आपको टूल के ऊपर ही करवाएगा, वो आपको इसके ऊपर कभी भी नहीं करवाएगा. ये आई थिंक ये पूरी ऐसा होता है जब हम कैनवा से वीडियो मतलब डाउनलोड करके फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, इससे व्यूज कम आते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कर सकते हैं आप. अच्छा, ये वाली वीडियो थी, ये मैंने अपने हेल्थ चैनल के लिए बनाई थी. वैसे एक ही बनाई थी, 3 दिन लगे थे मुझे, फिर मैंने इस पे काम ही नहीं किया. मैंने कहा इतना टाइम फ़ायदा ही नहीं है. तो ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जूम करके. Cataracts. Cataracts develop when the lens of the eye, responsible for focusing light and producing clear images, becomes clouded. This clouding is often related to aging, but can also result from other factors such as diabetes, smoking, prolonged exposure to sunlight, and certain medications. Symptoms include blurred or dim vision, difficulty with night vision, sensitivity to light and glare, seeing halos around lights, and the fading or yellowing of colors. Treatment usually involves surgical removal of the cloudy lens, which is then replaced with an artificial one. Glaucoma. Glaucoma refers to a group of eye conditions that can cause irreversible damage to the optic nerve, the vital link between the eye and the brain. This damage is often associated with an increase in the pressure inside the eye. Glaucoma can lead to loss of peripheral vision and eventually total blindness if not diagnosed and treated early. Treatment options include prescription eye drops, oral medications, laser treatment, or surgery to lower eye pressure and prevent further damage to the optic nerve. Macular degeneration. Macular degeneration, particularly age-related macular degeneration or AMD, is a leading cause of vision loss among older adults. It occurs when the macula, the part of the retina responsible for central vision, deteriorates. This condition can significantly affect reading, driving, and the ability to see fine details. There are 2 main types of AMD, dry and wet. The dry form is more common and less severe, while the wet form can lead to rapid and serious vision loss. Diabetic retinopathy. This condition arises as a complication of diabetes and is caused by damage to the small blood vessels of the retina. High blood sugar levels can damage these vessels, leading to bleeding, swelling, and the formation of new abnormal blood vessels, which can cause scarring and vision loss. Diabetic retinopathy may progress from mild to severe, potentially leading to blindness. Managing blood sugar levels. Blood pressure and cholesterol is crucial to prevent or slow down the progression of diabetic retinopathy. Retinal detachment. A retinal detachment is a serious and urgent. ठीक है, इसमें ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं ना, ये मैंने खुद बनाए थे. इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स थे कोई 2-3 वो मैंने जो है वो इसके यूज़ किया था. बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे या जो भी थे वो सारी मैंने खुद ड्रा की थी, और ये मुझे 3 दिन लगे थे बनाने में. और ये तकरीबन जो वीडियो थी ये क्या लेंगे तकरीबन कोई 12-14 मिनट की बनी थी.
हाँ ये देखो ना, ये सारे और भाई व्यूज का क्या सीन था, व्यूज वगैरह आए थे? नहीं थे आए ना, मसला ये था मेरा चैनल डेड था, उसके ऊपर मैंने डाल दी इसको, तो मैंने कहा चलो जी, लेकिन व्यूज नहीं आए, फिर मैंने डिलीट कर दी। सर ये मैं पूछना चाह रहा था, मैं भी डॉक्टर हूँ ना, आ, ये पूछना चाह रहा था, अगर इस तरह डिजीजेज है ना, अभी कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा, इसको अगर आपने खाली ये कैनवा, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इसकी एडिटिंग ना, तो इसे अगर बेहतर अगर करना चाहें तो उसके लिए तो वो फिर प्रॉपर आपको जो है वो सीखना पड़ेगा। अडोब एनिमेट है वो भी अच्छी करता है, ये फिर आपको, या आफ्टर इफेक्ट में भी हो जाती है ये चीज़, ठीक है, लेकिन वो बहुत हैवी लेवल के होते हैं। अडोब एनिमेट, हाँ अडोब एनिमेट पे वो तो बिल्कुल नहीं आती हमें मुझे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वजह से कैनवा सबसे आसान है। अच्छा, अगर आपने इस तरह, क्योंकि यहाँ पे इसका एक फ़ायदा होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये आपको बार बार डाउनलोड नहीं करने पड़ते, आप यहाँ से डायरेक्ट ही जो है वो, सॉरी यार, ये डायरेक्ट ही जो है वो यहाँ पे जाते हैं, जो चीज़ भी आप सेलेक्ट करनी होती है ना, यहाँ पे, यहाँ एलिमेंट्स पे जाएं, जो भी आपको चाहिए, जो आप सर्च करेंगे वो आपका एलिमेंट आ जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करिए मैं स्टिक करैक्टर जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे आऊँगा, तो ये सारे मेरे पास हज़ारों किस्म के करैक्टर्स आ जाएंगे, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मतलब फ़र्ज़ करिए ये एक आर्मी वाला आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके अगर इसके जैसे लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मतलब फ़र्ज़ करो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका आप यहाँ से कलर भी चेंज करना चाहें, वन क्लिक कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, मतलब वाइट कर लें इसको, इसको आप येलो कर लें या ग्रीन कर लें, कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आप इजीली जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स में आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे सिमिलर की ऑप्शन आ रही थी, वो आ नहीं रही, ठीक है, फ्री फॉर कैनवा फॉर एजुकेशन, या यहाँ पे आप आ जाएं, जो इसने जितने भी ड्रा किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस क्रिएटर के जो है वो खुद क्रिएट किए हैं सारे, वो यहाँ पे ये देखें कितने हज़ारों की तादाद में आ गए हैं। आप इसको आप ये देखें, जैसे मर्जी आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब फर्ज करें आप इनको डाउनलोड करना चाह रहे हैं और अपने किसी एडिटर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने करना क्या है, होम पे जाएं और यहाँ से आप सोशल मीडिया पे क्लिक कर लें, और यहाँ इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट पे आ जाएं और एलिमेंट्स पे आ जाएं, और फ़र्ज़ करें आपने ये एलिमेंट जो है वो डाउनलोड करना है, इसको आप जो है वो इस तरह साइज़ बड़ा करें, यहाँ पे शेयर पे आ जाएं, डाउनलोड पे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इसको आप डाउनलोड कर लें, तो ये आपका जो है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एज अ पीएनजी के तौर पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर कि नहीं? जी सर ये क्लियर है सर। इसकी मेरे ख्याल से वीडियो का भी कॉपीराइट नहीं आता ना, अगर म्यूजिक उठा रहे हैं उसका भी नहीं आता। आता है, इसका कैनवा के म्यूजिक का आ जाता है, लेकिन वो आपको बताए ना कि ये मेरे पास पेड कैनवा है और मैंने वहाँ से डाउनलोड किया, तो वो रीक्लेम जो होता है वो क्लेम ख़त्म हो जाता है। या आपको मैं बताऊँगा कि क्लेम किस तरह ख़त्म करते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें स्टोरी ब्लॉक्स का ले रहे हैं म्यूज़िक या कहाँ से ले रहे हैं, तो उसका जो है वो आप किस तरह क्लेम ख़त्म कर सकते हैं। भाई ये जो स्टोरी वाइज चैनल होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं? हाँ जी, ये एवरग्रीन होते हैं। मींस के अगर हम बनाते हैं पीएम्स के रिलेटेड स्टोरी वाइज बनाते हैं चैनल, तो आप बता रहे थे कि इस पे स्ट्राइक्स वगैरह आती हैं, चैनल बंद हो जाता है, तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिविटी शो करवाते हैं, नेगेटिविटी शो नहीं करवाते, तो फिर हमारा चैनल चल सकता है? नहीं, एआई से रिलेटेड जो कंटेंट है वो नहीं चलता। नहीं एआई से नहीं, हम स्टोरी वाइज बनाएंगे ना, जैसे
ہم بنا لیتے ہیں، جیسے اب عمران خان کے ریلیٹڈ ہم بناتے ہیں نا. ہاں وہ تو اوبیسلی وہ جو ہوتی ہے ایور گرین ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک چینل دیکھ رہا تھا وہ انٹائرلی طور پہ اے آئی پہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر رہا تھا بڑی زبردست ویڈیوز بنا رہا تھا. اگر یہاں پہ آتی ہے وہ ہے. مینس کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے پی ایمز کو ٹارگٹ کر کے اور ان پہ سٹوری وائز چینل کریٹ کر لیتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہسٹری، یہ ہسٹری سر ابھی جو ایڈیٹنگ سیکھی ہے اس کے ریلیٹڈ بھی کوئی چینل فائنڈ کیجیے گا جو اس طرح کی ایڈیٹنگ کر رہے ہوں. اسٹک اینیمیشن والی. جی جی اسٹک والی. یار یہ بڑا مشکل کام ہے. اسٹک اینیمیشن بہت ٹائم لیتی ہے. یہ والا چینل جو ہے نا یہ انٹائرلی طور پہ جو ہے نا اے آئی پہ بنا ہوا ہے. اس کی story we must start from the beginning. As a Continental Navy man during the Revolutionary War, William had left behind his wife Lucy and the life they dreamed of building together. War, as always, tore through those dreams, replacing them with the pain of separation. یہ دیکھیں نا بہت زبردست قسم کا اس نے اے آئی کو یوز کیا ہوا. ہر چیز اے آئی کی بیس پہ چل رہی ہے. 1.7 ملین ویوز ہے اور کم از کم کوئی 10-15,000 اس نے بنا لیا ہونا ہے ویڈیو کی لینتھ کے لحاظ سے. سر آپ بتا رہے تھے کہ اے آئی کنٹینٹ 6 منتھ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا، تو پھر یہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کی کوالٹی کو انہانس دیکھو نا. اب اے آئی میں بات کر رہا تھا یہ جو امیجز وغیرہ کریٹ کر کے جو بنا لیتے ہیں نا ویڈیو، ایک ویڈیو بنائی تو وہ مطلب امیج لگائی اور بنا لیا، لیکن اس کی تو کوالٹی ہے نا. یہ تو دیکھو پراپر جو ہے اس کو اینیمیٹ کر رہا ہے. یہ کوالٹی کہاں پہ پہنچ جاتی ہے. یہ چلتے ہیں اس طرح کا کنٹینٹ چلتا ہے. اس کی نیش کیا ہے؟ یہ ہسٹری پہ کام کر رہا ہے بندہ. ہسٹری پہ ہسٹری مطلب ہسٹری کو ریلیجن کی طرف لے کے گیا ہوگا. اور ادھر سے سر اے آئی کا کون سا اس نے سافٹ ویئر یوز کیا؟ رن والا وہ ایم ایل کون سا ہے وہ والا رن اس وے؟ نے یہ ہو سکتا ہے نا مڈ جرنی سے امیجز جنریٹ کی ہوں گی اور اس کو رن وے ایم ایل یا کسی اور سافٹ ویئر سے اس کو اینیمیٹ کروا لیا. رن وے ایم ایل اچھا کر دیتا ہے اینیمیٹ، سب سے وہ بہتر وہی ہے. یہ دیکھیں نا یہ پہلے تو یہ اندر اسٹوک ویڈیوز وغیرہ بھی یوز کر رہا تھا، اتنے زیادہ ویوز نہیں تھا لے رہا پہلے، لیکن یہاں پہ اس نے جس طرح یہ اینیمیشن وغیرہ لگانا شروع کیا نا تو اس کے ویوز بہت بڑھ گئے ہیں. یہ دیکھو نا یہ اس کی ویڈیو ایک 390 پہ پہنچ گیا ہے، 59 پہ. یہ جو ہے بیسیکلی چینل موسٹلی کرسچینٹی کو کور کر رہا ہے، اس وجہ سے اس پہ اسلام پہ ویڈیو جو بنائی ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ویوز نہیں ہے، صرف 8,000 آئے ہیں. باقی دیکھو یہ کرسچینٹی کی ہے، یہ بک آف جوبلی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا نیویگیٹر، اس کے بعد دا بک آف جوبلیز مووی 1، اس کے بعد دا بک آف انوش. یہ کرسچینٹی کی ریلیٹڈ ہی ہے کوئی زیادہ تر. یہ جیوش پہ آ جاتا ہے. آئی وٹنس ڈسکرائب جیسوس ان گریٹ ڈیٹیل. یہ دیکھو یہ دا بک آف انوش مووی 1، تو یہ تقریباً 2.5 ملین پہ گئی ہوئی ہے 2 منتھ پہلے. تو یہ اے آئی کنٹینٹ اس طرح کا کریٹ آپ بھی کریں، اس طرح کی سٹوریز بنائیں تو آپ کا کنٹینٹ بھی کبھی بھی بند نہیں ہوگا. جی وعلیکم السلام. سلائڈ شیئر ہے گروپ میں؟ ہاں وہ میں نے وہاں پہ شیئر کی ہوئی ہیں، وہ جو دوسرا اپڈیٹ والا گروپ ہے نا وہاں پہ شیئرڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اسٹک ہے، ایک اس کی طرح ایک اور اینیمیشن ہے، وہ اس کا نام میں بھول گیا تھا. ایک یہ اسٹیٹک سٹک اینیمیشن ہے، مطلب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سٹکس جو ہے موو نہیں کر رہی، صرف آ رہی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ اینیمیشن ہوتی ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ اس میں تو بڑا ہیوی لیول کا کام ہوتا ہے. وہ ایک بندہ ہے اس نے مووی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر پوری، وہ بڑی مشکل ہے وہ والی جو موشن والی ہے. ہاں وہ ایکسٹریم لیول کی ہے. اس کا نام تھا پتہ نہیں، یہ والا ایلن بیکر
29 मिलियन, और इसकी वीडियो आप देख लो, इतनी एडिक्टिव होती हैं कि बंदा देखता ही रहता है। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है, नेक्स्ट लेवल की वीडियोस होती है इसकी। ये देखो, ये 2 वीक्स पहले आई और 9 मिलियन। सर ये कैसे बनाता है? ये इसके ट्यूटोरियल्स भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह बनाते हैं। ये वाली मैंने मूवी देखी थी इसकी, यार क्या नेक्स्ट लेवल की इसने बनाई थी ये वाली। ये तो हमारे आई थिंक अडोब पे करता है, इसके ट्यूटोरियल्स हैं अडोब पे। हाँ, इसके मेरे ख्याल इसके मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर पे देखे थे, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल की है यार, ये बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को ड्रा करता है। ये देखना इसकी, तो वो पेंसिल से ड्रा करके करता है इसका? हाँ, पेन से ही होते हैं सारे। अभी इनकी फाइट आएगी, फाइट देखो ऐसे कोई ये कोई ना कोई कंटेंट देगा इसीलिए वायरल होगा। इसके सारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो है। हाँ, इसके चैनल पे सारी इस तरह की वीडियो हाँ, है, इसी तरह की ये सारी A to Z। इसकी एक और वीडियो थी, वो एजुकेशनल थी, क्या उसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन करता है और ऐसे ऐसे। हमारे भाई इसकी एक वीडियो वो साइंस पे है, जैसे आई थिंक वो E=mc² और इस तरह की है, वो स्पेस टाइम वाली। हाँ, वो एजुकेशन और पे भी है। आउट क्लास है। हाँ, ये वाली यही मैं बता रहा हूँ कि इस तरह वो टाइम पे बताता है, ये वाली स्पेस में जाके। बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियोस है ये। वैसे बंदा काम करे तो करे इस तरह का। हाँ, कि जो कोई कॉपी भी ना कर सके। ये इसको शुरू से देखते ना। सर इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें तक? हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो इस तरह वो कर रहे हैं ना उसको। तो हम भी कॉपी कर सकते हैं? इसमें बोलता ही नहीं है कॉपी किस तरह करो। फिर इसने कैसे बनाया? आवाज नहीं आ रही जो आप चला रहे हैं। इसकी शायद वॉइस ना आए, लेकिन इसको भी वॉइस और साउंड इफेक्ट के साथ सुनिएगा, ये देखिएगा, बहुत मजे की है, बहुत एडिक्टिव वीडियोस होती हैं इसकी। इसमें आवाज नहीं है सर, जस्ट म्यूजिक है बस? हाँ, सिर्फ इसका जो है म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वगैरह। स्क्रिप्ट कैसे लिखी होगी? गोरों के दिमाग काम चलते हैं। देखना बंदा देखते देखते वो सारी वीडियो पूरी हो जाती है। सर आप डेली कितने घंटे काम करते हो? हाँ, डेली कितने घंटे काम करते हो आप? मैं 8 से 10 घंटे, पूरा जॉब वाला सीन होता है। इससे ज़्यादा पहले करता था, 16 घंटे भी करता था, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह समझ आ गया कि कोई फ़ायदा डे टाइम होता है? डे टाइम या नाइट टाइम? नहीं, डे टाइम होता है मेरा, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक। तो फिर आप अभी जैसे क्लासेस दे रहे हैं तो हाँ, ये आप टाइम फेसबुक पर पोस्ट वो ये होता है पोस्ट कि भी कर रहे हैं फिर आप 2 बजे? वो फिर वो ये होता है ना कि रात को 1-2 बज जाते हैं सोते सोते, फिर सुबह जो है वो 9-10 बजे उठे, घंटा लग जाता है वो हो के, फिर 10-10:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पे भी बस फिर आप कह रहे थे कि जो कुछ मतलब हमने सीखा ना, 8-10 लेक्चर तो हो चुके हैं, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सीखा हुआ है। आपने कहा कि आप 1-2 चैनल तक महदूद ना रहें, अपनी सर्विस को सेल करें। हाँ मतलब जी, देखिए ना, मैं सिंपली बताऊं, मैंने जो ज़्यादा लर्न किया ना, वो मैंने डिफरेंट चैनल्स पे काम करके लर्न किया। ऑब्वियसली वो सारे चैनल मेरे नहीं थे, मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एज अ मैनेजर के तौर पे बहुत सारे गोरों के साथ काम किया है। गोरे जो होते हैं ऑब्वियसली वो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाते हैं, मतलब उनका दिमाग बहुत चलता है, सिंपल मैं कहता हूँ। उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, वो फिर
مطلب ہائی لوگوں کو, مطلب بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پے بھی کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو پے کرنے میں, وہ کرتے ہیں, وہ $500 پر سیشن کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ پے کرتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں پھر وہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر ہوتی تھی, تو وہاں سے پھر جو ہے نا کافی چیزیں لرن کرنے کو ملتی ہیں. تو صحیح سر یہ لرن کرنا ایگریمنٹ ہے کیسے تو کرتے ہیں اور اسکیم سے کیسے بچے؟ کون ایگریمنٹ کسی بھی چینل کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز دینی ہے یا دوسری دینی ہے, کیونکہ اسکیم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, کام کروانے کے بعد پھر وہ 9-11 ہو جاتے ہیں. یار نیا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن جو بندہ تھوڑا سا اولڈ ہو جاتا ہے نا, مطلب تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا اس کے پاس ساتھ, پھر وہ موسٹلی جو انہوں نے کام کروانا ہوتا ہے نا وہ آپ کو اس کے بندے کے بات کرنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے وہ. اور دوسرا جو ہوتا ہے, میں جس طرح کانٹریکٹ کرتا ہوں ہمارا تو ایک پیپر ورک ہوتا ہے بس, مطلب فرض کریں ابھی تو میں پیپر ورک کرتا ہوں. وہ بتائیں گے آپ ہمیں کیسے کرتے ہیں, وہ الگ کلاس میں کسی میں بتا دیں. ہاں وہ دیکھ لیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ موسٹلی پیپر ورک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مطلب فرض کریں پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ چینل شیئر کر رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک جو ہے وہ پراپر کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ بھائی اس پہ ہم اتنے منتھ جو ہے وہ کام کریں گے لازمی, اس سے پہلے جو ہے وہ آپ چینل کو لیو نہیں کریں گے یا یہ نہیں کریں گے یا وہ نہیں کریں گے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. سر ابھی اسٹارٹ ہم ابھی مطلب یہ پکچر وہ سے کریں نا, یہ پکچر والی آپ نے کہا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی فرض کریں آپ سٹارٹنگ کے اندر آپ کو کبھی بھی پرفیکشن نہیں ملے گی, آپ آہستہ آہستہ چیزیں کرتے جائیں گے تو آپ کو وہ جو ہے وہ لرن کرنے کو ملتی جائیں گی. تو ابھی آپ سب سے آسان کام جو ہے وہ آپ اس پہ کام کریں جس پہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, سب سے آسان کام, تاکہ دیکھیں نا نہ کرنے سے کرنا کچھ بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو جب کرو گے تو بہت سی چیزیں آپ لرن کرو گے. تو سر کلائنٹ ہینڈلنگ آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں تو بیسیکلی میری تو پرسنل برانڈنگ ہے, میرے تو خود بخود ہی جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب بہت سے لوگ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپروچ کرو, ان کو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی کوئی ایک آدھا اسکرپٹ فری لکھ کے دے دو, اگر ان کو پسند آتا ہے تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو جو ہے نا کوئی ریٹ دے دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ وہاں سے لرن کرو, پورٹفولیو بلڈ کرو, پھر آہستہ آہستہ بڑے کلائنٹس کو جو ہے وہ اپروچ کرنا شروع کر دو, اور اپنی برانڈنگ بنانا شروع کر دو ساتھ ساتھ ہی. مطلب چیزیں جو چیزیں جس طرح میں کرتا ہوں, میں ہر چیز جو کوشش کرتا ہوں, ہر چیز سے نہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں میں تھوڑی سی شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ بھی شیئر کرو, اپنے جو مطلب اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو, تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ آپ کی ایک پرسنل برانڈنگ بھی ہو جاتی ہے. ساتھ اگر آپ فائبر پہ اکاؤنٹ وغیرہ بنا لو, وہاں سے آپ کو فورن کلائنٹس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں. سر آپ تو پاکستان میں ہوئی ہے نا, تو لوکل ہی ملتے ہوں گے یا اور بھی مل جاتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس بہت سے زیادہ ہیں, میرے فالوورس میں گورے بھی بہت زیادہ ہیں. گورے جو ہے نا وہ سائلنٹلی پوسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں, ریئیکٹ وغیرہ نہیں کرتے, کمنٹ وشن نہیں کرتے. سر ایسی کمیونٹی کون سی ہے جس میں ہم مطلب چھوٹے موٹے کام مطلب اگر وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کوئی کمیونٹیز ہمیں بتائیں سر. یار سب سے جو آسان طریقہ ہوتا ہے نا گرو کرنے کا, وہ میں بتاؤں, جتنے بھی گروپس ہیں ان کو جوائن کر لو, اپنا کام جو ہے نا ایک پوسٹ کی یا اس کو سب گروپس میں جو ہے نا وہ شیئر کر دو, پوسٹ لگا دو, ہر گروپ میں جا کے پوسٹ لگا دو, ٹھیک ہے. وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی پروفائل وزٹس کرتے ہیں, اور اگر ان کو پسند کرے تو وہ آپ کو فالو وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور میں نے بہت سے کلائنٹس میرے پاس اسٹارٹنگ میں اس طرح کرتا تھا, میرے چینلز کی جو گروتھ آنی ہوتی تھی نا وہ میں ساری لگا دیتا تھا, میں ڈفرینٹ گروپس میں جا کے لگاتا تھا, گوروں والے گروپ میں, وہاں سے پھر بڑے کلائنٹس آتے ہوتے تھے, اس طرح میں کرتا تھا. گوروں کے کون سے گروپس ہیں؟ وہ تھے میرے پاس کچھ, اب تو سارے پاکستانی اور انڈینس نے جو ہے وہ گروپ بہت تباہ کر دی ہیں. پہلے تو ایسے گروپس تھے جس میں صرف اور صرف گورے ہوتے تھے, کیونکہ پاکستان میں اب آ کے ٹرینڈ شروع ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے تو پاکستانی اور انڈینس ہی ہیں. تو اب بہت سے کلائنٹس کا جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بھی خراب ہو گیا, کیونکہ بہت زیادہ کلائنٹس نے جو ہے نا مطلب بہت زیادہ کلائنٹس کے ساتھ اسکیمس بہت ہوئے ہیں, انڈینس نے بہت زیادہ کیے ہیں, کچھ پاکستانیز بھی ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ کیے ہیں. تو یہ والا جو ہے وہ بہت زیادہ سین ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کتراتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے سے. ادروائز سر موسٹلی گورے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اوریجنل یعنی کہ رائٹنگ کی اسکرپٹ ہو, تو پھر ان کو کیسے ہینڈل کرے بندہ؟ یار کلاؤڈی کا نہیں پتہ لگتا, اے آئی سے لکھا گیا.
اور سر یہ پرائسنگ آپ کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو ڈیفرنٹ سروسز ہوتی ہے نا، تھمبنیل، اسکرپٹ یا ویڈیو بنانا. پرائسنگ یہ ہوتی ہے کنفرم مانگ جو ہوتی ہے نا، ایک مطلب میں جو ڈیسائیڈ کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے ایک فکس پرائس لینی ہے، چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو. میں اسٹارٹنگ میں بھی اس طرح کہتا تھا، مطلب ایک ویڈیو ہوتی تھی میں کہتا تھا 5 منٹ کی ہے تو اس کے بھی میں نے $40-50 لینے ہیں، 15 منٹ کی ہے میں اس کے بھی 40-50 ہی لوں گا. تو یہ سر اس میں آپ اسکرپٹ بھی لکھتے تھے، ویڈیو بھی بناتے تھے، تھمبنیل ڈیزائننگ سارا کچھ کرتے تھے؟ ہاں وہ میں سب کچھ کرتا تھا. $50-60 میں وہ کرتے تھے. تب یہ ہوتا تھا، تب اتنی کون سی اوبیسلی ایکسپیرینس نہیں تھا ہوتا، تو سب چیزیں کرنی پڑتی تھی. تب یار وہ بلا کیا ہوتا تھا، صبح کو بیٹھتے تھے اور شام تک ہماری ایک ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی تھی، مطلب جس میں آپ 10 منٹ کی ویڈیو بھی بنا رہے ہو، اسکرپٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہو. اسکرپٹ رائٹنگ میں کون سا ٹائم لگتا تھا تب، ٹھیک ہے. تو اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی اور یہ ساری بھی کر کے کینوا سے تھمبنیل بنا دیا. چلو جی تقریباً $50 بن گئے اور وہ خوشی ہوتی تھی رات تک، بھائی پاکٹ میں 10-12 ہزار روپے آ گیا. تو اور کلائنٹ خود دیتا ہے نا وائس اوور کے لیے ٹول، تو وہ خود ہی دے گا نا کہ وہ بھی پاس کرنا پڑتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. میں موسٹلی اسٹارٹنگ میں تو یہ میں کہتا تھا کہ ہر چیز میں ہی پرووائڈ کروں گا اسی ریٹ میں، تو وہ ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ اوبیسلی ہم پھر کلائنٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں ٹول لے کے دیں، وائس اوور مہنگا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمیں ٹول لے کے دے دیں یا پھر اس کے ہم پیسے لے لیتے ہیں. اچھا. لیکن دیکھیں اگر سٹارٹنگ میں آپ یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے تو وہ آپ سے بھاگ جائے گا. سٹارٹنگ میں اگر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا، کیونکہ اگلے بندے کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے یار بندہ کتنا ایکسپیرینس ہے، جس نے کام لینا ہوتا ہے نا، آپ اس کو میکسیمم جتنی سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے نا سٹارٹنگ میں فری میں، تو وہ خوش ہوتا جائے گا. مطلب ایک چیز کے ساتھ ایک فری کریں گے تو وہ بہتر ہے. جس طرح سٹارٹنگ میں میرا پہلا کلائنٹ تھا، اس میں نے کیا کیا کہ اس نے مجھے صرف ایڈیٹنگ کے لیے کہا. تو میں نے کہا کہ یار کیا میں اب مطلب ایڈیٹنگ کر کے میں جہاں ڈرائیو پہ اپلوڈ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، پھر وہاں سے آپ اپلوڈ کرتے ہو، پھر پبلش کرتے ہو. میں نے کہا کہ یار آپ چھوڑیں، آپ مجھے چینل کا مینیجر بنا دیں، میں چینل کو مینیج بھی کرتا رہوں گا اور ویڈیوز وغیرہ بھی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. وہ اس سے خوش ہو گیا کیونکہ اس کا کافی آدھا کام کم ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ کر رہے ہیں. وہ بیمار ہوا، وہ بیمار ہو گیا تھا تھوڑے دن پہلے. وہ یہ ہوتا تھا کہ تھمبنیلز وہ آئی تھیں خود بنا رہا تھا، لیکن وہ بیمار ہو گیا تو وہ تھمبنیلز وغیرہ جو ہے نہیں تھا بنا پا رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں بنا کے لگا دیتا ہوں. تو پھر میں تھمبنیلز بھی اس کو بنا کے لگانا شروع ہو گیا اسی ریٹ کے اندر ہے. تو وہ مزید خوش ہو گیا. تو اس سے اوبیسلی پھر اس کو جو ہے وہ پھر لمبا، اس طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ لمبے چلتے ہیں. تو پھر وہ اس طرح کا جو ہے وہ سین بنتا ہے. مطلب جتنی سروسز پرووائڈ کرو گے، جتنے اس کو اگلے بندے کو سکون میں رکھو گے، وہ اتنا زیادہ جو خوش ہو رہتا ہے. اور سر ایک سوال اور آپ ایڈیٹر سے پوچھ کے بتانا. یا آپ اپنے وہ ایڈیٹر سے ہی پوچھیے گا، کیونکہ مجھے جو ہے نا لاسٹ ویڈیو مجھے کوشچن ہے کیا شاید مجھے پتا ہو. چلو پھر انہیں سے پوچھ لیں گے. چلو ٹھیک. سر یہ کلاؤڈی کا شیئر اکاؤنٹ لینا چاہیے یا پرسنل؟ کلاؤڈی کا یار جو اس کا پرسنل ہے نا وہ تو پڑتا ہے بھائی 6500 میں، سیدھی سی بات ہے $20 کا پڑے گا. تو شیئرنگ میں لے لو، کیونکہ آپ نے کون سا اس کو دن رات یوز کرنا ہے، تو شیئرنگ میں آپ کو مل جاتا ہے آرام سے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کلاؤڈی میں وہ چیٹ جی پی والا سین تو نہیں ہے 1 گھنٹے میں 40 پرومپٹ دے سکتے ہو؟ ہوتی ہے اس کے اندر 1 گھنٹے میں نہیں ہوتی، وہ 3 گھنٹے میں ہوتی ہے. اس کی میں خیال کلاؤڈی کی بھی کوئی ہے 40-50 کی لمٹ ہے، لیکن انف ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. ابھی تک ہم نے دیکھو کتنا کام کیا کلاؤڈی پہ اور چیٹ جی پی ٹی، ابھی تک ایک دفعہ بھی ہماری جو ہے پرومپٹس پوری نہیں ہوئی. لیکن سر جو شیئر والا ہوتا ہے اس میں تو ہو جاتی ہے جلدی، کیوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دیا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن پھر بھی یار وہ اگلا بندہ کون سا بیٹھ کے 24 گھنٹے جو اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ویسے چیٹ جی پی کی کتنی لمٹ ہوتی ہے گھنٹے کی؟ اس کی میں 30 میسیجز کی ہے یا 50 کی آئی تھنک. تو سر 1 گھنٹے کی جو نہیں ہوتی، شیئر پہ دیتے ہیں 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. 3 گھنٹے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 3 گھنٹے میں جسٹ 50 پرومپٹ دے سکتے ہیں بس. ہاں تو یار نہیں ہوتی، میں بتا رہا ہوں لمٹس. انسان جو ہے وہ میکسیمم وہ بھی 3 سے 4 بندوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے ایک اسکرپٹ لکھوانا ہے، وہ آپ کو میکسیمم 6 سے 7 پرومپٹس میں ایک اسکرپٹ پورا ہو جاتا ہے.
चलो ठीक है फिर. ठीक है सर, इंशाल्लाह ये 2-3 क्लासें हों जो रहती हैं, बस फिर आप इंशाल्लाह एडसेंस को रेडी रखें हमारे चैनल पे लगाने के लिए. एडसेंस को रेडी रखें. हाँ, क्योंकि सर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, चैनल हाँ, मोनेटाइज कराएंगे, इसी मंथ कराएंगे इंशाल्लाह. हो जाएगा यार. अब देखो आप पहले काम कर रहे होगे और अब आप काम कर रहे होगे ना, आपकी सोच में जमीन आसमां का फर्क होगा. ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है. मैं सर 2017 में मैंने चैनल बनाया था. मैं स्टेटस वहाँ पे अपलोड करता था 30-30 सेकंड के स्टेटस, कैन मास्टर पे बनाता था हैवी एडिटिंग करके उनकी. तो अभी मतलब जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं वो तो काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी. अब तो मैं कहता हूँ कि आपने पहले लेक्चर में बताया था कि 23 दिन में आपने चैनल मोनेटाइज किया था अपना. तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कितने दिनों में करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा. इंशाल्लाह. बस ये थोड़ा सा अब देखो, पहले क्या होता था कि तब ना चैनल पे इंप्रेशंस वाला इश्यूज नहीं था होता. अब जो है ना ये बड़ा इशू आता है कि चैनल के ऊपर ना इंप्रेशन स्टार्टिंग के अंदर नहीं आते. ये बहुत इशू आजकल चल रहा है. पहले साल कोई 1 साल पहले ये सीन नहीं था होता. आप वीडियो कोई भी डालते थे, इंप्रेशंस बड़े आते थे. आपकी जो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स या वायरलिटी होती थी वो डिपेंड करती थी आपकी वीडियो किस तरह परफॉर्म करती है. अब तो ये होता है क्योंकि अब दरअसल मसला ये है ना कि अब कंपटीशन बहुत हो गया है. मतलब एक सेम टॉपिक पे ऊपर बहुत सारी वीडियोस होती है. इस वजह से ये मैं ये कहता हूँ कि आप बेहतर करने की बजाय डिफरेंट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है काम. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. मैं सोच रहा था एक थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि मैं एक स्लाइड बना के ना, जैसे कोई वीडियो है, कोई स्टोरी है, उसको एक पिक्चर के साथ ऐसे स्पेनिश लैंग्वेज में, ताकि उनके जो वो कैप्शंस हों वो शो होते रहें. जैसे हम एक मेरे ख्याल में चैनल का नाम मुझे भी भूला हुआ है, हाँ मैं द समझ गया हूँ. इकोनॉमिस्ट. ठीक है द कर. इकोनॉमिस्ट, हाँ. उसका जैसे ऑल चैनल जो है एक ही इमेज पे बस वो वर्क कर रहा है और वायरल हो रही है. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक स्लाइड बना के साइड पे पिक्चर और नीचे वो स्पेनिश लैंग्वेज में बोलते रहें और ऊपर कैप्शन आता रहे वो भी स्पेनिश लैंग्वेज में. तो इसके लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ? स्पेनिश के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन मैं अब बताता हूँ. मैं एक चैनल पे ऐसे काम कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं बता देता हूँ, वो डार्क फिलॉसफी के ऊपर है. मतलब फिलॉसफी के, साइकोलॉजी के ऊपर नहीं, फिलॉसफी के ऊपर है. हम क्या कर रहे हैं कि हम सेम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं. ठीक है. उसी स्क्रिप्ट को हम जो है फिर स्पेनिश के अंदर भी लेके जा रहे हैं और उसी को फिर हम इटैलिक्स में भी मतलब इटालियन में भी लेके जा रहे हैं. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी वीडियो क्रिएट करते हैं इंग्लिश के लिहाज से पहले क्रिएट करते हैं. और जब इंग्लिश के लिहाज से वीडियो क्रिएट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ. फिर मैं नीचे से वॉइस ओवर को डिलीट करता हूँ और फिर वहाँ पे मैं जो है वो स्पेनिश रख देता हूँ. स्पेनिश के लिहाज से क्लिप्स थोड़े बहुत जो है वो लेंथ के लिहाज से जो एडजस्ट करते हैं. और करने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, ऑटो कैप्शन जनरेट किए, उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया. फिर मैंने एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा उसी प्रोजेक्ट को ओपन किया और उसकी मैंने वो स्पेनिश की वॉइस ओवर को डिलीट करके मैंने इटालियंस की लेके आया. इटालियंस के लिए उसके भी कैप्शन जनरेट किए और उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया. मतलब इस तरह जो है मैं कर रहा हूँ अब. मतलब कि वीडियो स्टाइल भी सेम हो रहता है और नीचे वो लैंग्वेज चेंज होती रही और कैप्शन चेंज होते रहे. हाँ बस इमेजेस हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं. मतलब सर इमेज एक ही हो, मतलब वो स्लाइड में जस्ट कैप्शन चेंज होता रहे हर वर्ड के साथ, तो इस तरह चल जाएगा 3 लैंग्वेज 4 में हम काम करें तो? चल जाता है इस तरह वो सेम. लेकिन अब बेसिकली मैं इस पे यही रिकमेंड करता हूँ कि यार आप थोड़ी सी एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट करें, अप एंड डाउन करते रहे. सर ये मतलब मैं ना 3-4 चैनल लेके चल रहा हूँ. एक इजी में, जैसे ये एक स्लाइड है, और दूसरा मैं चलूँगा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर. हाँ ठीक है. इस तरह मतलब सोच रहा था कि 2-3 चैनल पे वर्क करूँगा और साथ में अपना मतलब लर्न भी करता रहूँगा और चीज़ें. हाँ ठीक है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. सर उसके लिए मैं कौन सा कैपकट यूज़ करूँ, या पहले तो मतलब एक कैपकट था मेरे पास जिसमें हम वॉइस जनरेट भी कर लेते हैं और कैप्शन भी आ जाते थे. हाँ कैपकट ही ठीक है क्योंकि उससे अगला जो आ जाता है वो फिल्मोरा आ जाता है. फिल्मोरा वो कैप्शन जनरेट नहीं करता लेकिन एडिटिंग वो अच्छी कर देता है, लेकिन कैप्शन जनरेट नहीं करता. उसके लिए फिर ये होता है कि आपको एडिट करके सारी वीडियो फिर आपको जो है वो कैपकट पे लानी पड़ती है. तो बेहतर होता है कि आप वीडियो ही जो है वो कैपकट पे एडिट कर लो. कैपकट पे अच्छी वीडियो एडिट हो जाती है. उसके लिए सर वो वॉइस ओवर मैं फिर अपना उसी से करवाऊँ, या वो क्लिप चैम्प कौन सा है दूसरा है उससे करवाऊँ वॉइस क्लिप ओवर? चैम्प है, दूसरा एक है प्ले एचडी है.
मरफे फ्री या नहीं ये है, है? फ्री नहीं है, वो पेड है। वो बेसिकली 11 लैब्स भी है, 11 लैब्स की सबसे अच्छी है, वरना प्ले एचडी का है, मैंने देखा था कि आप वो अनलिमिटेड वाला पैकेज भी दे रहे हैं काफ़ी लोग, कि आप अनलिमिटेड एक मंथ में स्पेसिफिक अमाउंट पता नहीं कितनी थी वो पे करें और अनलिमिटेड वाला पैकेज ले लें, अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करता है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह पहला चैनल ग्रो करने के बाद ना ये टूल ही भाई करते हैं बजाय कोई हैवी सिस्टम लेने के एडिटिंग के लिए, क्योंकि आजकल एआई का ज़्यादा दौर है ना, तो यही पे आवाम का रश ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये कहता हूँ, आज मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, वो नोहा मोरिस का है, ठीक है, वो बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सबसे बड़ा समझा जाता है, जो सर सबसे मैं आप ज़्यादा देख रहा पैसा, था, ठीक है। बिल्कुल आपकी पोस्ट से देख रहा था। हाँ, तो वो जो है ना इसके अंदर क्या करता है, उसने भी यही कहा है कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ सीखो, एडिटिंग सीखो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। उससे जो अर्न कर रहे हो उसको स्पेंड करो अपने चैनल्स के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं सोच रहा हूँ ना कि इधर मतलब मेरे एरिया में बहुत लड़के हैं जो ऑटोमेशन लर्न करना चाहते हैं, तो उनको मैं मतलब आपकी ही मेथड से कोर्स करवाना चाहता हूँ। हाँ, तो गुरु करवा देना शुरू, कोई मसला ही नहीं है। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। मेरा एक और स्टूडेंट है, वो उधर का है, मर्दान की साइड का है, पता नहीं कहाँ से, तो वो भी जो है मुझसे सीख के गया था फिजिकल कोर्स में, उसने कुछ 5-6 महीने लगाए हैं, काम शाम किया है, लर्न किया है सारा कुछ, मजीद मतलब एक एक्सपीरियंस भी वगैरह गेन किया, और अब वहाँ पे उसने ये काम प्रोसेस शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि सर इधर लोग वही चीज़ को मानते हैं जिसको देखते हैं। वो पहले मैं ऑलरेडी फेसबुक पे वर्क कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ बना हुआ है कि इस बच्चे को आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसने फेसबुक से कमा लिया। तो अभी मतलब जब 2025 में न्यू स्किल का अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ, लेते हैं लोग, अब बहुत सी ऐसी ऑडियंस होती है। देखे भला क्या होता है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता था तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट्स होती थी पहले, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ना स्क्रीनशॉट्स लगाना बंद कर दिए। वजह ये थी कि स्क्रीनशॉट्स थे कि ना सीजनल लर्नर्स बहुत ज़्यादा आते थे। सीजनल लर्नर्स मतलब जो ट्रेंड देख के नहीं आते, मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, बस देखा ट्रेंड देखा जी पता नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आते थे। तो वो मैं देखता था कि उनकी क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन जो होती थी ना वो बहुत कम होती थी, और वो कोर्स भी अटेंड नहीं थे करते। तो वो फिर मैंने इस तरह जो है ना ये चीज़ मैंने बंद कर दी। अब मैं देखता हूँ कि मोस्टली मेरे पास जो आ रहे होते हैं ना लोग, वो ऐसे होते हैं जो मुझसे वो जो बहुत देर से जो है ना फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं बैक एंड पे वो मुझे महीना 2 महीने, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो साल से भी जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वो समझते हैं, इधर उधर से देखते हैं, वो फिर जो है वो आके इनरोल करवाते हैं। तो इस तरह का पता लग जाता है कि यार ये सीजनल नहीं है। ऐसे ही है सर, अगर हम अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना तो धड़ाधड़ इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, हमें भी काम सिखाओ, हमें भी काम सिखाओ। बहुत ज़्यादा और होती जब है। सिखा देते हैं, हाँ, करता कोई भी नहीं है काम। लेकिन उसका ये नुकसान ये होता था कि वो मेरी जो एक कह लें कि कोर्स की आउटपुट थी ना वो बहुत लो हो गई थी, तो मैंने वो फिर चीज़ जो है ना वो कम कर दी। नहीं, मैंने वो अब स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो बिल्कुल लगाता ही नहीं। मैं बस अब कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ अपने टाइम लाइन पर, जिससे कुछ ना कुछ जो है वो गेन हो, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आए। अब बहुत से ऑडियंस नीचे आके कंप्लेंट्स कर रही होती हैं, जी सर आप तो पूरी चीज़ बात नहीं बताते। मैंने कहा यार मैं पूरी चीज़ बता दूंगा तो आप क्या लर्न करोगे। वो पोस्ट को ही कॉपी करके आप ChatGPT पे बता दो, वो सारा कुछ आपको बता देता है। बस लोग जो है ना वो हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सही लर्निंग आपकी सेल्फ लर्निंग ही है। मैंने कोर्स में जो आपको चीज़ें सिखाई है ना, ये सिर्फ आपकी 20 to 30% हेल्प आउट करेंगी, मतलब आपकी जो आने वाली मुश्किलात होगी उनको कम कर देगी। लेकिन जब आप काम करने बैठोगे सही डिफ़िकल्टीज तब आपको तब फील होंगी, तब आपको आएंगी, और तब फिर आपकी असल लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल सर, ये तो अपलोड करने में पता चलता है कि वीडियो कैसी जा रही है और क्या इंप्रेशन आ रही है और क्या रिजल्ट दे रही है। टॉपिक सर्च करने बैठोगे आपको बहुत सी चीज़ें आएंगी कि मैं इसको किस तरह करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। फिर उसमें आप जो है कुछ रैंडमली चीज़ें उठाओगे, कुछ मिस्टेक्स करोगे, वो मिस्टेक्स आप फिर अगली बार रिपीट ना करने की कोशिश करोगे। लर्निंग सारी इस तरह ही होती है। कोर्स जो है ना जस्ट एक एजुकेशन के लिए होता है। कोर्स आपकी कभी भी कामयाबी जो है ना वो कह लें कि 100% नहीं करता, जस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है, आपका टाइम बचाता है।
सक्सेस जो होती है वो आपकी वर्किंग पे होती है कि कितना काम करते बिल्कुल हमारे भाई हैं। जी जी आप लेट सोते हैं तो आपकी वाइफ आपको कुछ कहती नहीं है? कहती हैं यार बहुत ज़्यादा लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि यार कोई नहीं, 30 साल की उम्र तक ये काम करना है, उसके बाद फिर जो है एसेट्स डेवलप करके फिर मौजें ही करनी है। सर आपके बच्चे हैं? नहीं यार हल्के नवा में आया मेरा। कितने दिन हुए? कितने दिन नहीं हुए, 1 साल हो गया। जनवरी अच्छा। में हुई थी, पिछली जनवरी। चलें सर, मेरा ये 2 साल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा भी है। चले माशाल्लाह। अच्छा यार अर्ली हमारे एज भाई में आप करनी है नहीं चाहिए। किधर से? मैं लाहौर से। लाहौर से। बैकग्राउंड सर जो है मेरा इंशाल्लाह वो भावलनगर का है, भावलनगर चिश्तिया का। और सही। अदरवाइज जो है वो तकरीबन कोई 22-23 साल से लाहौर में ही है। इंशाल्लाह सर, मार्च में मैंने डिग्री लेने आना है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। अच्छा यहाँ से तो किया आपने? आपसे जी MA किया है मैंने यहाँ से सर। सही सही है। तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जब मर्जी आओ शहजादे, कोई मसला ही नहीं। बाहर में आपको कराची है? क्या चीज़ है? कराची है कभी? नहीं यार अभी तक तो नहीं आया। आए जरूर आए। हाँ है काफ़ी उधर, मतलब मेरे बहुत से फिजिकल कोर्स के स्टूडेंट्स थे वो कराची से थे, वो भी याद करते रहते हैं कि सर आप लाजमी आए, चक्कर लगाएं। टाइम लगाने में, टाइम निकालने में जो है ना थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि कराची गए तो समझे पूरा 1 वीक का तो बंदा टूर लगाए फिर ही फ़ायदा। मार भाई मैं लाहौर आया था, इधर बैरिया टाउन मैंने शिफ्टिंग की थी। 15 दिन मैंने वेट किया आपका उधर। पहले आपकी फिजिकल क्लासेस थी ना, तो मुझे ये लगा कि आप फिजिकली क्लासेस जो है ना इस दफ़ा भी कंटिन्यू होगी, मगर फिर बाद में आपके एक स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि नहीं अब जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं हमारे भाई ना। यार तो फिजिकल क्लासेस की ना हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। अभी मैंने करवाना है शुरू बैच 15 से, लेकिन मसला ये होता है कि जो आउटसाइडर्स आते हैं ना वो फिर डिमांड करते हैं कि सर हमें रहाइश दें। अब रहाइश का ये होता है कि बेसिकली कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो आपको अपना मकान या फिर कह लें कि आपको अपनी जगह ना 1-2 महीने के लिए रेंट पे दे। उसकी कोशिश होती है कि कोई लॉन्ग टर्म ही मिले, क्योंकि 1-2 मंथ का जब गैप आता है ना, मतलब फर्ज करें मैं 2 महीने लेता तो उसके बाद मैंने 2 महीने के लिए लेना है, तो बहुत मुश्किल होता है नया जो है ना वो रेंट वाला जो है ढूंढना होता है, तो वो महीने ज़ाया हो जाते हैं उसका, तो वो फिर वो बहुत मसला डालते हैं। फिर उसका ये होता है कि वो फिर रेंट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपका ऑफिस हमारे भाई ये उस साइड है ना, ये वो एक टाउन है उधर मैं गया भी था, उन्होंने बताया था मुझे कॉलोनी आई थिंक कोई। या ये निस्तर कॉलोनी या पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी। जी जी जी, पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पर। हाँ इसके नज़दीक ही है, मतलब ये आस पास है। वो जो उधर ऑफिस है एक होलिस्टिक हेल्थ केयर का। नहीं ये थोड़ा सा आगे आके आए ना, कोई 1 2 3 मेट्रो स्टेशन आगे आते हैं, मतलब सेकंड लास्ट मेट्रो स्टेशन जो है ना गज्जू मत्ते वाला जो है ना वो लास्ट है, जी उससे जी। पहले जो मेट्रो स्टेशन आता है ना वहाँ पे आई ऑफिस। तो जो गजुमत वाला वो उधर ही है ना, पार्क अप सोसाइटी वाली साइड ही है ना। हाँ वो एरिया वही आ जाता है, पाक अरब सोसाइटी थोड़ा सा आगे आ जाती है, ये पहले आ जाता है। जी जी। हमारा वैसे वो चैनल क्रिएशन का वो लेक्चर तो हो चुका है, बट एक दफ़ा ना काइंडली इसको जब हमारे लेक्चर एंड हो जाएंगे ना तो उसमें लास्ट में एक जो है ना उसको दोबारा से थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है कर क्योंकि हम देंगे। बिल्कुल न्यूबीज हैं तो हमें बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। हाँ कर लेंगे कोई मसला नहीं, चैनल्स क्रिएट करना आसान है। सही जी जी। प्रॉब्लम्स जब होती है ना वो अपलोडिंग के दौरान ही आती हैं। क्रिएट तो आप जैसा मर्जी टूटा फूटा भी कर लोगे, उसका कोई इशू नहीं होता। वो असल में क्रिएट तो कर लेते, फिर वो आपने बताया था ना उसमें वो लगाने पड़ते हैं
وہ हैश टैग्स बोल रहे थे शायद आप, हैशटैग्स का भी कोई मसला नहीं होता. और फिर चैनल नेम और नीश के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ती है ना, तो अभी तक तो फिर फिलहाल कुछ हाँ, डिसाइड वो नहीं किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, उसको एक बार आप देख लीजिएगा ना. जी जी, अगर उसको तो है मेरे पास वो तो। हाँ, अगर ना समझ आई तो फिर दोबारा कर लेंगे एंड पे, कोई मसला नहीं इसका. वैसे तो डेली जो है ना लेक्चर ले रहा हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है. हाँ भाई, आप स्लाइड्स ये दोबारा शेयर कर देंगे, मैं चैट्स में देख रहा हूँ. स्लाइड्स उधर ग्रुप के अंदर नहीं है. नहीं है, मैंने दोनों ग्रुप्स में चेक कर लिया. मैं करता हूँ. थैंक यू. ये है यार, ये मुझे नहीं मिली. मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ. देखें आ गई, अब आ गई होंगी. ठीक हो गया. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में. तुम्हारा भी एम फिल आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है? नहीं, मेरा पीयू से है. वो आपके एक स्टूडेंट है ना वो एम फिल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? हाँ होगा, लेकिन मेरा जो है ना वो उधर से है, पीयू से, एसपीबी से. फैसलाबाद से है ना, उन्होंने ही रेफर किया था मुझे। हाँ, मेरे फैसलाबाद से भी आते यार. अब देखिए, अब पता नहीं कितने में 500 प्लस हो चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं, तो बहुत से उन्होंने 30 डेज में चैनल जो है मोनेटाइज किया है अपना। काफी छुपे रुस्तम हैं, बताते नहीं हैं. लेकिन काफी, यानी कि मेरी सक्सेस रेशो काफी अच्छी थी. तो कराची वाले भी थे, उन्होंने भी मुझे बताया था कि वो 13-14 दिन में उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था. ये तो डिपेंड नीश पे और हमारी एडिटिंग पे ही करता है ना, काम किस तरह करते हैं. जी वो कहते हैं यार, देर होती है, अंधेर नहीं है. ठीक है, मेहनत करते जाओ, मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती. चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे तो आप जो है वो सर्विसेज दे के अर्न कर लोगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो उनके चैनल्स अपने नहीं चलते, लेकिन वो सर्विसेज दे के जो मिलियन मिलियन कमा रहे होते. इस तरह का सीन होता है. और भी एक सवाल है आपसे. जी जी. और भी आपको मैंने पहले बताया था, जॉब है ना मेरी, साथ में मेरी यूनिवर्सिटी भी है, बल्कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम दे रहा हूँ. मसला यही आ जाता है ना जॉब की वजह से, तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ एडिटिंग के लिए, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एडिटिंग करने का. चैनल मैनेजमेंट में कर लूँगा, स्क्रिप्ट राइटिंग वाला जो मेरा जॉब है वो एसईओ की है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ. तो आप क्या कहेंगे कि सवाल से कि किस तरह कंसिस्टेंट रहना है, टाइम निकालना है, पार्टनरशिप तो सही लेनी है, कहाँ से लेनी है, वीडियो एडिटिंग टाइम देनी है इसके लिए? क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे पता है अपने बारे में, हर इंसान को ना अपने बारे में पता होता है कि वीडियो एडिटिंग वाला काम मेरे से नहीं है. ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर ये है कि आप किसी एडिटर के साथ जो है ना वो पार्टनरशिप कर ले. ऑब्वियसली एडिटर जो होता है ना वो जल्दी काम नहीं करता जब तक उसको पीछे से कोई चीज़ नजर ना आए. वो कहता है कि सक्सेस रेशो हो या कोई उसको स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर नीश उसको अच्छी लगे ना, वो फिर काम कर लेता है. मतलब मैं हूँ ना, तो मेरे साथ मैं एक पोस्ट करूँ तो मेरे पास हज़ारों बंदे जो आ जाते हैं कि सर, इवन के अच्छे अच्छे एडिटर्स आ जाते हैं कि सर हम आपके साथ पार्टनरशिप पे काम करने के लिए रेडी हैं, आप हमें जो है वो कंटेंट दें. ठीक है, तो इस तरह होता है कि आप उसको स्क्रिप्ट वगैरह दिखाएं और ऑब्वियसली किसी एडिटर के साथ काम कर लें. अगर इवन के एआई एडिटर मिलता है ना, उसके साथ भी काम कर लें. ठीक है, उसको स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दें, वो वॉइस ओवर भी आप उसको करके देंगे. ठीक है, उसने सिर्फ एडिटिंग करनी है, तो वो बाकी क्या करेगा वो आप साथ कर ले, चल जाता है. तो हाउ डू यू अप्रोच, कि अपने ग्रुप से ही, फेसबुक से फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं, पोस्ट लगाएं कि जी मेरे पास एक नीश है, मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, कोई एडिटर है तो आ जाए. तो काफ़ी देखिएगा आपको मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे. एक पोस्ट लगा के देख लो. करना है, ठीक है, तो यही मसला है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग टाइम टेकिंग इसके लिए. ठीक है, तो आपको मतलब भाई काम ले.
چلو ٹھیک ہے پھر، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں. انشاءاللہ.